प्रोडक्ट कोई और यूज कर रहा है और पैसे हम ले रहे हैं। तो मैं कल ही मेरा टीडीएस देख रहा था, क्योंकि टीडीएस दिखता तो है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जिसको 26 डेज बोलते हैं। तो मैं देख रहा था तो सेम इनकम आ रही है, तो मैं बड़ा नाराज हूं। अगेन 1,60,00,000 के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास मेरी एक साल की इनकम। अभी जब मार्च खत्म होगा तब तक की बात कर रहा हूं। मे भी हमारे लिए तो महीने अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा था पिछले 3-4 साल, तो मैं सारे लीडरशिप को देख रहा था, वो आराम कर रहे थे। ये इंडिया की सारे लीडरशिप की बात कर रहा हूं। तो मने मन में विचारा मैं सु गधाड़ी पकड़ी, तो आई शुड नॉट डू, मुझे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन पता नहीं मुझे वो आदत हो गई थी। अगर मैं हॉल नहीं देखता और मैं सड़कें नहीं देखता तो मुझे डिप्रेशन में आ जाता था। मुझे लोग दिखने चाहिए हर संडे, कम से कम 1000 लोग। आप जानते हो कि ये वन ऑफ द सबसे शॉर्टेस्ट मीटिंग है मेरी। इतने लोग कभी नहीं होते हमारी मीटिंग में। आई एम थैंकफुल टू यू। क्योंकि हम अपना भरोसा खो बैठे हैं कहीं ना कहीं। We lost our confidence। और जहां कॉन्फिडेंस नहीं होता वहां जीत कभी नहीं हो सकती। ये दुश्मन है हमारी जीत की। और कॉन्फिडेंस के बिना तो पत्ता नहीं हिलता कहीं भी। कॉन्फिडेंस के बिना एक बच्चा चलना नहीं सीख सकता। और वो जब 4 बार नीचे गिरता है तो हम उसको डिमोरलाइज नहीं करते। कम ऑन बेटा, आजा 25 बार हम ऐसा करते। लेकिन हम अपनी लाइफ में जब गिरते हैं हम एक थप्पा लगा देते हैं फेलियर का। मेरे से नहीं होगा, मेरे अंदर वो बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आपको जैसे पता है कि आई हैव स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम पास्ट ईयर, राइट? नाउ आई कैन स्पीक। अच्छे से बात कर सकता हूं, अंग्रेजों से भी बात कर सकता हूं। इतनी एज में जाके अगर मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, अब उसकी जो जर्नी थी उसमें मैंने एक बात सीखी, मैं नहीं सीख सकता क्योंकि मुझे बार बार ये सोच आ रही थी मैं बोलने क्या जा रहा हूं, याद ही नहीं आ रहा है। फिर हमारी गाड़ी स्लिप हो जाती थी गुजराती में, फिर हिंदी, व्हाटएवर। सो आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ व्हाट आई वांट टू टॉक। मैं कर ही नहीं पा रहा था बिकॉज प्रैक्टिस नहीं थी। और प्रैक्टिस नहीं थी इसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था, इससे मेरा कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा था। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आई थॉट सराउंडिंग हमारे पास कोई एनवायरनमेंट नहीं है। दैट्स सेकंड प्रॉब्लम। क्योंकि एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट बनाएगा कौन? तो मैंने क्या किया, 1 महीना कसम खा ली कि YouTube के ऊपर सिर्फ इंग्लिश देखेंगे, नेटफ्लिक्स के ऊपर सिर्फ इंग्लिश देखेंगे, और जितने भी दोस्त मिलेंगे उनसे सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। वो हंसे तो हंसे। तो फायदा ये हुआ कि आखिरी में जीत मिली। लेकिन जब मुझे समझ में आ गया कि मैं बोलने लगा हूं तो मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे सारे वर्ड्स इमीडिएटली याद आ रहे थे। लेकिन ड्यूरिंग दैट जर्नी मुझे एक बात पता चली कि मैंने एक बार नहीं तकरीबन 100 बार हथियार रखा था। क्या नहीं हो पाएगा। ये मेरी खुद की बात कर रहा हूं, ये अभी की जर्नी की बात कर रहा हूं। लेकिन एक चीज थी जो मैंने कांस्टेंट रखी, वो थी प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी में वो पावर है जो दुनिया में किसी भी चीज में नहीं है। और कंसिस्टेंसी, 2-3 एग्जांपल्स हमें पता है कि जब नदियों का बहाव होता है तो पत्थर को चीर देता है। आप अगर किसी छोटे गांव से बिलोंग करते हो और गांव में कभी गए हो तो आपको पता होगा वहां कुआं होता है, और कुएं में जब रस्सी से पानी निकाला जाता है, वो रस्सी वाली जो धार होती है वो पूरे पत्थर को चीर देती है। आप कॉमन सेंस से बताइए, क्या रस्सी के अंदर वो पावर होती है कि वो पत्थर को चीरे? नहीं। लेकिन कांस्टेंट कंसिस्टेंसी वाली रस्सी की ताकत होती है पत्थर को चीर। आपको ये समझने की बात है। और हमने जो सबसे बड़ा चीज मिस किया, मतलब मैं आपको बता दूं, मैं आज कल्पेश जी और अवनी मैम जो हमारे यहाँ के अभी तो मेन लीडर है, अवनी मैम जीतू सर की बात करूं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर जो मुझे मोदी केयर में आने के बाद ऐसे लोग मिले थे जो इंडिपेंडेंटली उन्होंने अपना स्ट्रक्चर, अपनी टीम और अपना 5 लाख का चेक बना दिया। कहीं ना कहीं मेरे नाम पे इतनी रिसीट तो आती थी कि अल्पेश गज्जर का कुछ कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक टीम थी। मैं खुद बोलना चाहूंगा मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इन्होंने अपने बलबूते पे 5 लाख पे पहुंचे थे। यानी इनमें ये पावर थी, ये सुरेखा मैम को भी बीट कर पाए।
लेकिन आप सबकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक जब अमाउंट आती है तो हमारा एक माइंडसेट हो जाता है આપણે 5 થી વધારે કેટલા આપણે 2 થી વધારે 2 વાળા હતા એ બધા 2 પર 1 વાળા હતા 1 પર અને 25 50 વાળા કે હું તો નોકરી કરતો તો 20 થી इन जगह 50 आ गए तो ले लो ने। सो सबका जो एक्सीलरेटर था उसके ऊपर से पैर हटा और गाड़ी जो अभी तक जो गाड़ी चली न्यूट्रल में आपकी, उसका एक ही रीजन था, वन एंड ओनली, मोदी केयर की प्रोडक्ट में दम था। यस, अगर वो नहीं परचेज नहीं होता, अगर हमारी कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं होता, तो मुझे लगता है मुझे एक अहमदाबाद में घर लेना पड़ता भुजाल बचाने के लिए। होप सो आज की मीटिंग आपको एक नई दिशा दे। मैं इसी एक उद्देश्य के साथ आया हूं, और जब भी कोई चेंजेस आता है तो डेफिनेटली हर एक के अपने अपने परसेप्शन होते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए 10,000 पे है, कोई चेंजेस से उसमें थोड़ा इसलिए ऐसे खड़ा हूं बिकॉज मेरा एक माइनर ऑपरेशन हुआ है पीछे, एक सिस्ट जो है ना वो निकाली गई है, तो मसल का इतना लोचा निकाल दिया है अभी 3-4 दिन पहले। उसके बाद भी मैं सेकंड मीटिंग ले रहा हूं, टांके लगे हुए पीछे। सर चेयर रखते हैं यहाँ पे? नहीं, अभी थोड़ी देर तो ऐसे ही करा रहा हूं, मुझे ये नहीं लगता है क्योंकि सब लोग दिखेंगे, वो फिर नीचे बैठ जाऊंगा ना सब लोग। थैंक यू सर। ये आप सब धुरंधर हाँ बैठो आप लोग। तो बाय द वे चेंजेस की नीड क्यों होती है? सर मेरी पीपीटी लगी, मैं आपको मेरी इनकम दिखाता हूँ, पिछले लगभग 7 साल की होगी, राइट? ये साल भी उतनी है समझ लेना, क्योंकि अभी इसका मैंने डाउनलोड नहीं किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 26 ईयर्स। बट आप देख लीजिए, मेरी आप सबको पता है मेरी ज्वाइनिंग डेट थी, मतलब स्टार्टिंग डेट थी 21 अगस्त 2013, राइट? ये मेरा पहला दिन था, जैसे आप में से कई लोगों का आज पहला दिन है, मेरा भी पहला दिन था 21 अगस्त 2013। नॉर्मली लोग बोलते थे कि यार हम तो पहला जोड़ा है कमाई। हमें अभी डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, इसलिए हम ये बातें बोल रहे हैं। मोदी केयर कंपनी स्टार्ट हुई थी 1998 में, 1996, और मैं कब आया? आफ्टर 17 इयर्स, 17 साल के बाद में आया। फिर भी मैं तो अभी तो टॉप 3 में आ गया ये महीना, तो 50 लाख लोगों में। इस महीने का मेरा चेक होगा 20-25 लाख रुपया। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे पॉसिबल हुआ कि 17 साल के बाद कोई आदमी आया और फिर भी टॉप 3 में आ गया। तो आप कब जुड़ते हो, ये सही डायरेक्ट सेलिंग में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप जुड़ने के बाद क्या करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम सीसी रोड पे हैं, नीचे कपड़े और जूते के शोरूम से, मैं आपको ऐसे शोरूम बता सकता हूं जिनके बाद खुले फिर भी ज्यादा चल रहे। तो दैट मींस आप क्या क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है विद कस्टमर, आपकी जगह कैसी है, आपका अपने स्टाफ के प्रति आपका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि वो भी तो बेस होते हैं बिजनेस में। हर चीज, आपकी इन्वेंटरी कैसी है, आप जब वैरायटी, जब फैशन चेंज होती है तो इमीडिएट आप चेंज करते हो कि नहीं, आपके वहां वैरायटी प्रोडक्ट की होती है कि नहीं, वैरायटीज। तो हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बिजनेस लक से चल जाता है। लक तो वो है कि कोविड के बाद हम जिंदा हैं, उसमें लक की जरूरत थी। लक ये है कि हम इतने लाखों किलोमीटर कार ड्राइव किए हैं और कभी कार जो है वो बाय ग्रेस ऑफ गॉड कुछ हुआ नहीं कार को, और मैं आपके सामने खड़ा हूं। लक ये है कि जब मुझे 1.5 करोड़ का कर्जा हुआ, 14 बैंकों ने केसेस किए, दैट पीरियड डिप्रेशन में नहीं गया और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज लेके नहीं आया, मैं ब्लड प्रेशर डायबिटीज लेके नहीं आया। वो लक है। शरीर की बीमारी हम कितना भी संभाले फिर भी कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में रहती है, लेकिन सांस चल रही है, दिमाग चल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, और फिर भी हम नसीब की बात कर रहे हैं तो बेवकूफ। आपके 24 घंटे आपके पास है और किसी के पास नहीं है, आपके पास है, उसके मालिक आप हो। आप कहां उसको खर्च करते हो, और खर्च करते वक्त आपकी दिमागी हालत क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि सक्सेस सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होती, सक्सेस अंदर होती है। वो 200 रन सचिन ने मारे ना, फिर अंदर की दुनिया बदली लोगों की, और एग्जैक्ट 200 मारे थे पहले, 200,
नॉट आउट। और फिर रोहित शर्मा ने कितने मारे? 3 बार मारा, लेकिन 264। अभी 300 किसी दिन नहीं लगाया। जिस दिन 300 लगेगा और 10 साल में 10 लोग खड़े होंगे, क्योंकि अभी उनके माइंड में एक चेन है। 300 वनडे में नॉट पॉसिबल। एक्चुअली एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस एक एग्जांपल चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए। और मुझे जब मैं 1.5 करोड़ कर्जे में था, मुझे रेफरेंस चाहिए था कि लोग कमाते हैं कि नहीं। अच्छा, लोग देखे मैंने कमा रहे हैं, सुरेखा मैम थे 50 लाख पे। दूसरा रेफरेंस मैंने मांगा, आम लोग कमा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सुरेखा मैम पीएचडी डॉक्टरेट है, उनके हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। मैंने बोला नहीं, आम आदमी दिखाओ, आम आदमी, मैं आम आदमी हूं, है ना, वो दिल्ली वाली पार्टी नहीं, नॉर्मल आम आदमी जो वाकई में अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न फील करता हो। ये तो ठीक है, अभी मैं ठीक ठाक बोलने लगा हूं बिकॉज ये मेरी 11 साल की प्रैक्टिस है, ये भी तो कंसिस्टेंसी है। मैं वहीं जब पहली बार खड़ा हुआ था, पैर थिरकते थे, पसीना आता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं जब पहली बार आया था, मुझे याद ही नहीं मैंने क्या बोला था। किसी ने लेफ्ट में से पूछा था जाते जाते, नाम तो कहता जाओ। So even I forgot to take my name at that time. आप सोचिए, उस वक्त मैं अपना नाम लेना भूल गया था कि मैं अल्पेश गज्जर। और ऐसे हालात में मैंने स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों को मैं खड़ा करूंगा, आपकी सेम हालत होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप थप्पा लगा दे कि आप यहाँ आ ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते। मैंने एक बात मेरी लाइफ की जिंदगी में सीखी है, जो मैंने हमेशा उसको पंचलाइन बनाया है कि मुझे नहीं आता वो सच है, लेकिन मैं सीख नहीं सकता वो गलत है। मुझे नहीं आता वो सच है। तो चाहे ड्राइविंग हो, स्विमिंग हो, स्पोकन इंग्लिश, व्हाटएवर आपकी लाइफ में। और याद रखना, अगर योद्धा बनना है, विजेता बनना है, तो जो चीज कठिन लगती है उसी में घुसो। और जब ये माइंडसेट करने की आदत हो गई कि कठिन में ही घुसता हूं, तो आप एक डिफरेंट प्रोडक्ट बन के बाहर निकलोगे। परिस्थितियां प्रोडक्ट बनाती है। माँ बाप तो आपको मांस का लोचा देते हैं और दिमाग देते हैं, उसको डेवलप करना पड़ता है। ब्यूटी होना, हैंडसम होना, ये माँ बाप की देन होती है, लेकिन पर्सनालिटी यू हैव टू अर्न। और वो जितनी ज्यादा ठोकरें खाता है, जितने ज्यादा चैलेंजेस को फेस करता है, वो निखरता है। जो चैलेंजेस से भागता है वो बिखरता है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कहां अपने आप को पाना चाहते हो। और इसीलिए अगर मोदी केयर कठिन लग रहा है, उठो, जागो और इसको करो। मैं आपके सामने हूं जो इनकम ले रहा हूं। हम इनकम की बात कर रहे थे, पहले इनकम देख लेते हैं। तो ये है मेरी फाइनेंशियल ईयर 17-18, दिख रहा है सबको? मैंने येलो में हाईलाइट किया है, बाकी सब स्क्रीनशॉट है। यहां ग्रोथ है 1,46,25,000। अब ये कब की बात है? 17-18। अभी कौन सा चल रहा है? 25। 8-9 साल पहले की इनकम है मेरी, और 2013 में मैं आया था। और ऐसा नहीं था आगे कोई इनकम नहीं थी, लेकिन वो टाइम लंबा जाता है, इसलिए मैंने उसको काट दिया। सारे साल दिखाऊंगा, इसी में हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। 18-19 एक आध 2 लाख रुपए बढ़े, 1,46,92,000। 19-20 ये कोविड से प्रीवियस वाला ईयर, कोविड से पहले 1,64,00,000 रुपया ये मेरी इनकम थी। 2021 कोविड में हमने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, क्योंकि लोगों को और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था। घर पे बैठे थे, दुकान बिजनेस कर नहीं सकते, नौकरी कर नहीं सकते, तो उनके पास जूम की लिंक आई, तो बोले चलो बैठा बैठा ये भी अटेंड कर लेते हैं। तो बहुत लोगों को ये समझ में आया और हमारा बिजनेस एकदम से उठा। दूसरा, जब मैंने मोदी केयर को चूज किया था, तब मैंने ये सोचा था कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि मुझे आपको मेरी प्रोडक्ट थोपनी ना पड़े, इंपोज ना करना पड़े, जबरदस्ती देनी ना पड़े। क्या मेरा भाई है, थोड़ा सेल करा दे, मेरा ले ले यार, नहीं। कोई अहमदाबाद में ऐसा है जो ब्रश नहीं करता है? नहीं। चाय कॉफी सब, नहाना, साबुन, शैम्पू, हाँ हो सकता है 100 में से एक आदमी बोले नहीं मैं यूज नहीं करता, कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल करते हैं, राइट?
तो हमारे पास वो प्रोडक्ट थे जो सरकार ने ड्यूरिंग कर्फ्यू वो धारा लगी हुई थी कि आप बाहर नहीं निकल सकते, उसमें हमारे प्रोडक्ट मूवमेंट अलाउड थे, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलाउड था, उसका ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक अलाउड था, और दैट्स व्हाई प्रोडक्ट मूव हुए, हमने मीटिंग चलाए और हमने मस्त धंधा किया। तो 2-2 करोड़ मुझे 2 बार मिले, 4 करोड़। ये मेरी एक आईडी की इनकम है। वैसे दूसरी आईडी होनी ही नहीं चाहिए, अभी भी रिकॉर्ड है कि आपकी टॉप आईडी जाएगी, फिर दूसरी आपको लेनी है। तो ये मेरे सिंगल अकाउंट में जो पैसे आए वो आपको बता रहा हूं। तो ये 2 करोड़ आए मुझे 20-21, अरे 21-22 और 22-23 है, अरे सॉरी 20-21 और 21-22, ये दोनों कोविड वाले साल थे। उसके बाद में हमारे देश में जब हम लोगों को तैयार करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझाते हैं, लीवरेज बताते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझाते हैं, फिर उनके घर क्रिप्टो वाले पहुंच जाते हैं और वो अपना पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताते हैं और रिटर्न्स दिखाते हैं, और लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है यहाँ मैंने 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट का टर्नओवर हुआ, मुझे 2-3 हजार रुपए मिले। देखो, जेन्युइन प्रोडक्ट होगी, जेन्युइन क्वालिटी होगी, तो मार्जिन ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि आपको लोगों को लूटना नहीं है। आपको पता होगा एक कंपनी है जो एलोवेरा की टूथपेस्ट बनाती है, और वो लोग 800 रुपया टूथपेस्ट का आता है। मैंने घर पे मंगवाया और काट के देखा, कैंची से के अंदर सोने का पाउडर तो नहीं डालते। 800-900 कोई क्वालिटी के नाम पे तो नहीं ले सकता, आप बात को समझिए। तो आज हमारी जो प्रोडक्ट्स है, आप जो 75-80 रुपए वाली जो हमारी टूथपेस्ट है, आप उसको मार्केट में लेके जाइए और कंपेयर कीजिए, जो सेंसोडाइन आती है ना 250 के आसपास की, उसके कंपेयर की सेम वो प्रोडक्ट है। यानी क्वालिटी हमारे पास जो है, आप समझ लीजिए BMW कार आपको 10 लाख में मिल जाएगी, फिर भी कुछ लोग मारुति लेके आ जाते हैं कि भैया ये तो 5 की है ना, 5 लोग इसमें भी बैठते हैं। भैया वो आप बैठोगे तो समझ में आएगा BMW और उसमें क्या फर्क है, राइट ना। तो क्वालिटी हमेशा इंग्रेडिएंट्स के साथ कंपेयर की जाती है, सिर्फ किसी वस्तु के साथ प्राइस कंपेयर नहीं की जाती। वस्तु के अंदर क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है गोल्ड में 22 कैरेट भी आता है, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, 14 कैरेट। अगर और डिजाइन बनानी है तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। तो कहा जाएगा गोल्ड की है, अगर आपने पहनी है तो आप किसी को ये थोड़ी बोलोगे नहीं 18 कैरेट की है, नहीं, आप क्या बोलोगे, गोल्ड की है। 22 वाली भी गोल्ड की है, लेकिन वो फर्क है जब इंग्रेडिएंट्स चेंज होते हैं। तो नेक्स्ट 22-23 में मेरा 154 हुआ, और 23-24 में 1,57 लाख रुपया, और 24-25 अभी चल रहा है, उतना ही आएगा। अब मुझे बताइए, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि हम लोग बोलते हैं कि आप जैसे आपके लोग बढ़ेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, मेरी क्यों नहीं बढ़ेगी? ऑल्दो मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, बाय द वे आई एम वेरी सेटिस्फाइड मैन, बिकॉज मुझे मुकेश अंबानी से कंपैरिजन तो करनी नहीं है। मुझे 1000 करोड़ का मालिक नहीं बनना है, बस मैं मरने से पहले 1000 लोगों की जिंदगी बना लूं तो भी बहुत है। तो मेरी एसेट्स जो है वो पैसा नहीं है, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैं साथ दिन में 5-10 बार भगवान को थैंक्स बोलता रहूंगा, क्योंकि मेरे ऐसे आदमी को 12-15 लाख रुपए भी आना, क्योंकि आपको मेरा एजुकेशन तो पता ही होगा, जबरदस्त है ना। मैंने 12th में 4 ट्रायल के बाद मैंने क्लियर किया था, और मैंने फलाना ITI किया है। 6ठे माइल बंप अगर बस उभी रहे तो पाछल लटका हुआ, ITI वाला नहीं, एकली पण वैल्यू नहीं, बस वाला उभी रहा। तो ये हमारी लाइफ थी, और अगर मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है एक्चुअली। फिर मुझे खुश रहना चाहिए, नहीं तो लोभ नो कोई थोप नहीं, है ना, एंडलेस है ये दुनिया। तो लेकिन कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, आप लोग जल्दी मत करो, इतना 10 लाख के बाद करो। हाँ, એટલે ઘણા લોકો મનમાં બોલ્યા કે અમે એ જ કહીએ છીએ, એટલે અમે 50,000 1 લાખ ઉપર બેઠા છીએ શાંતિથી तो उन्नत बैठो। आई सर्व द इंडिया, और आपको पता होगा मैं जितनी ट्रेनिंग शायद मेरी टीम में लेता हूँ उतनी बाहर की टीमों की भी लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे सिर्फ फ्लाइट का टिकट मिलता है, होटल्स मिलते हैं 5 स्टार, मैं बोल के आ जाता हूँ, और कंपनी की पहचान होती है तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य वो, क्योंकि कंपनी मुझे कितना पैसा देगी बोलने का, आज मेरी दिन की इनकम 50,000 से ज्यादा है। तो
अगर मेरे आने जाने में 2 दिन खराब होते हैं बिहार में और मैं एक दिन बोल के आता हूं और 50,000 देते हैं तो कोई मतलब है क्या? नॉट एट ऑल। इससे ज्यादा मेरी वैल्यू बन रही है अमाउंट में। तो मैं हमेशा काम करता रहा, उसका मुझे फायदा मिला, मेरा स्ट्रक्चर ठीक था। और अब मुझे ये बताइए कि मेरी इनकम जो है वो बढ़नी चाहिए थी कि नहीं बढ़नी चाहिए थी? मैं आपको बताऊं क्या क्या बढ़ा। मेरी टीम की साइज बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। मेरा एक्सपीरियंस, द वे ऑफ माय अप्रोच, ट्रेनिंग, एवरीथिंग इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ होगा? डेफिनेटली। जो लोग मुझे 2 साल पहले सुनते थे अभी भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। एवरी टाइम जब आप 1 साल के बाद और मिलोगे आपको मेरे अंदर और डिफरेंस दिखेगा, ये गारंटी है, क्योंकि मैं घर में बैठा हुआ इंसान नहीं हूं। मैं काम कर रहा हूं, मैं फेस कर रहा हूं चैलेंजेस को, और इसी वजह से मेरा इंप्रूवमेंट वो अनंत है, अनंत अंबानी नहीं, अनलिमिटेड है ना। तो प्रोडक्ट्स बढ़े कि कम हुए? बढ़े। नॉलेज बढ़ा, एक्सपीरियंस बढ़ा, प्रोडक्ट्स बढ़े, टीम बढ़ी। तो ये 4 करोड़ पे क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि नीचे लोगों की इनकम नहीं बढ़ी। 5 लाख वाला 5 पे है, 2 वाला 2 पे है, 1 वाला 1 पे है, और कोई 1 वाला निकल भी गया तो दूसरा 1 वाला आके सेट हो गया, क्योंकि आना जाना तो रहता है। दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ थी कि नीचे से फोर्स नहीं आ रहा था, काम करने का मूड नहीं बन रहा था। अभी कैसा मूड बन रहा है? सच में बताएं, बस ये प्लान में कैसा बन रहा है मूड? बहुत अच्छा। तो कई लोगों को चेंजेस से प्रॉब्लम है, और किसको प्रॉब्लम है? जिसका चेक 5,000 का बन रहा है। प्रॉब्लम तो हमें होनी चाहिए। अगर हमने टाइटल अचीव नहीं किया होता तो मेरा ये 12-13 लाख का चेक 7 लाख हो जाता, और मुझे अपना यही वॉल्यूम वापस 3 गुना करना पड़ेगा, तब जाके मेरा चेक अचीव होगा। बट हमने इसको पॉजिटिवली लिया, क्योंकि चेंज इंपॉर्टेंट है भाई साहब। और मुझे और आपको नहीं समझ में आता कि प्रॉब्लम क्या है, कौन से लेवल के लोग छोड़ रहे हैं, कौन से लेवल के लोग रुक रहे हैं, कौन से लेवल के लोग रीपरचेस करना बंद कर रहे हैं। ये कहां पता चलता है? दिल्ली में मोदी ग्रुप है ना, उनका एक R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उनका काम है प्रोडक्ट का इनोवेशन करना। जैसे हमारे पास चांदी वॉश करने की जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में कहीं भी नहीं है, आपको पता होगा, राइट? स्पीक एंड स्पैन हमारे पास है, वो इंडिया में इवन ट्रेडिशनल कंपनी में भी नहीं है, नॉर्मल मार्केट में भी वो प्रोडक्ट नहीं मिलती। ऐसे हमने बहुत प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग अपने खुद के, क्योंकि इनका मोदी एंटरप्राइज के अंडर में बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे आप जानते हो फोर्स्क्वायर सिगरेट, पान विलास। आप पान विलास की जो बड़ी की आती है अलग अलग, उसमें खजूर वाला टेस्ट आता है, कभी चांदी वाला आता है, तो वो उनका इनोवेशन होता है, और वो नई नई प्रोडक्ट लॉन्च, और चेंज हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो प्रोडक्ट लाते रहते हैं। उनके जो साइंटिस्ट है ना, दे हैव द पैकेज ऑफ करोड़्स ऑफ रुपीस। वो साइंटिस्टों को करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता है, जो मोदी एंटरप्राइज का बॉम्बे बेस में बैठते हैं, और सारी कंपनी के प्रोडक्ट वही बनाते हैं। एक प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए करोड़ रुपया रखे हैं, तो मार्केटिंग के लिए रखा होगा नहीं रखा होगा? डेफिनेटली। और वो जो करोड़ों के पैकेज लेते हैं ना, जिसमें प्रशांत प्रेम आपने नाम सुना होगा, ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पैकेज मोर देन 1 करोड़ रुपीस होते हैं एनुअल। और ये लोग एक्सेल सीट में एवरी मंथ देखते हैं कहां बिजनेस उठ रहा है, कहां डाउन हो रहा है, कहां से लोग छोड़ रहा है, कहां से लोग रिपर्चेस नहीं कर रहे, और उसके हिसाब से मैथमेटिक्स में कुछ आग डालनी होती है कि ये लेवल के लोगों को कैसे भगाएं, तो अपने आप ऊपर तक वॉल्यूम पहुंचेगा। ये ऐसे चेंज लाते हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि अभी आपका 1 लाख बीवी है, राइट, और आपका चेक आया सपोज 5,000 रुपया, 7,000 रुपया। अभी चेंजेस से आपको एक बैड एक्सपीरियंस हुआ कि आपका चेक 1 लाख की जगह 3.5 रुपया। ध्यान से सुना मेरी बात को, मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं आपसे। अब यही 1 लाख रुपया आप 1 साल 2 साल से 1 लाख पे ही थे, लेकिन अब 6 महीने में आपका टर्नओवर होने वाला है 2 लाख। तो वापिस 6-7 पे जाने के लिए आपको 6 महीना लगेगा, और 6 महीने में आपका चेक होगा 4 लाख वॉल्यूम। अब आपका चेक कितना बनेगा? 12-13 हजार रुपया, जो कि 5 पे था।
तो जिस सिस्टम से आपका वॉल्यूम बढ़े ही नहीं वो सही है, या वॉल्यूम बढ़े और थोड़ा पैसा भले ही कम मिलो लेकिन वॉल्यूम हर साल बढ़ता रहे वो ज्यादा अच्छा है? एग्जैक्टली इसे ग्रोथ बोलते हैं। और जहां ग्रोथ नहीं होता ना, वो फसल खत्म हो जाती है, वो पेड़ खत्म हो जाता है, वो इंडस्ट्री खत्म हो जाती है जहां ग्रोथ नहीं होता। तो ग्रोथ इज मस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको अब मुझे बताने की जरूरत है कि ये प्लान से ग्रोथ हुआ कि नहीं? जरूरत Yes, है? sir. हुआ है ना? हुआ है। कौन है जिसका ग्रोथ नहीं हुआ? लास्ट महीने से वॉल्यूम ज्यादा नहीं हुआ। और कितना ज्यादा? आपका 30-40%, 33%, आपका भी ऑलमोस्ट। मेरा 90 लाख सीवी बढ़े। Oh, wow. तो अब ये चेंज के अंदर मेरा चेक थोड़ा कम भी हो जाए, उससे फर्क क्या पड़ता है मुझे बताइए? क्योंकि हर महीना आप मुझे बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखेगा एवरी मंथ। जो जब ग्रोथ होगा तो यही चेक एक साल के बाद मैं आपको 25 लाख का दिखा दूंगा, जो मेरा अभी कितना आ रहा था आप गिन लो, 13 लाख रुपए की एवरेज है। ये अगर आप डिवाइड करोगे 157 डिवाइड बाय 12, 13 लाख से ज्यादा नहीं होगा। अब 13 लाख यही लेता रहूं, या 13 की जगह में 7-8 एक्सेप्ट करूं एंड देन मूव द फॉरवर्ड, और मैं एक साल के अंदर इसको 25 लाख करूं, क्या अच्छा है? बाउंस बैक वाला Yes. बेस्ट। और वो करेक्शन तो आएगा, क्योंकि जब आप नीचे पैसा देते हो तो कहीं से तो लेना पड़ेगा। आप प्लान में जो हमारी मेन खासियत है कि मैं अहमदाबाद से आपके घर आया, मुझे याद है आबा मैडम, मैं आपके घर पे आया था। आपके घर पे भैया थे और मैंने नीरज जी आपके देवर के साथ आके, देवर या जो भी जेठ, मैंने प्लान दिखाया था, याद है? मैं आके चला गया, मुझे क्या मिला उसमें? वो प्लान में क्या मिला? कुछ। अभी अगर मैंने उनको 10,000 सीवी की प्रोडक्ट दी तो मुझे क्या मिलेगा? 2,000 रुपया। तब 10,000 सीवी जोड़ा तो मैं 16 पे, वो 10 पे, तो 6% मिला, 600 रुपया। और टोल टैक्स होता है 200-300 रुपया। आदमी क्यों चाहेगा? अच्छा, मैंने उनको बोला आजू बाजू वाले को मिलवाओ, तो बोला वो भी इतना खरीदेंगे तो मैंने बोला आपका और उनका सेम लेवल, आपको नहीं मिलेगा, मुझे 6% मिलेगा। बोले नहीं मिलवाती। नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो ऐसा नहीं करते, मैंने एग्जाम्पल दिया। आप समझे बात को? अभी मैं उनको बोलूंगा कि मैडम आपने एक वेट लॉस पैकेज लिया, आपको इसको फ्री करना, 6 लोगों को बिछोपड़ी को आना, तो पूरे अपार्टमेंट से महिला इकट्ठी हो जाएगी, यार इनमें से 6 को आप मार दो, मेरा फ्री हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसको तुरंत इमीडिएट पैसा दिख रहा है। और ये प्लान की ताकत है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये प्लान की ताकत है और ये आपको समझना पड़ेगा, ये प्लान की ताकत है और इसीलिए ये ग्रो हो रहा है। बाकी अपलाइन जो बड़े बड़े हैं वो तो नेगेटिव ही है, लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते। यहां भी जब एक व्यक्ति दुखी होता है और 1000 को फायदा होता है ना, तो उस बिजनेस को आप रोक नहीं सकते। और दुखी तो उसकी मानसिकता में प्रॉब्लम है, बाकी दुखी क्यों होना चाहिए? अगर मेरे बच्चे के घरों में पैसे आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। तो अब चेंज समझ में आ गया होगा, राइट? अब धंधे की बात कर ले, दिमाग में कुछ है तो निकल गया। यू हैव टू मूव, आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हो कि कोई लग काम करेगा और कोई मिल जाएगा, और एक अल्पेश गज्जर जैसा एक लीडर गपाक से आएगा, उन्हीं में जैसा एक लीडर गपाक से आएगा, ऐसा गपाक होना है, गपाक से खाली पानी पूरी अंदर जाती बाकी कुछ गपाक से नहीं होता है ना, वो भी ठीक से नहीं खाए तो पानी बाहर आ जाए टूट के। तो सक्सेस डिजायर से नहीं मिलती, डिजर्व करने से मिलती है। और डिजर्व करने के लिए मेहनत और लायकात दोनों चाहिए। और लायकात कांस्टेंट सीखना और कांस्टेंट काम करना, ये दो चीज से बढ़ती है। कॉन्फिडेंस भी उसी में छिपा हुआ होता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आज से आपने काम स्टार्ट किया और 1 साल 2 साल के अंदर आपका लाख रुपया नहीं है, लेकिन जितना हम जॉब और बिजनेस में जितना सीरियसली करते हैं लाइक दैट, अच्छा सिस्टम से करना है, अपने रजवाड़े अलग नहीं बनाने,
है ना? ये तो रजवाड़े अलग बनाओगे तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे और जो है वो भी नहीं बचेगा। आप समझे ना बात को? इसीलिए टीम वर्क, माहौल, सिस्टम, ट्रेनिंग, मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जिस दिन सोच लूं कि मैं कर लूंगा, सुरेखा मैम आपकी जरूरत नहीं है, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आज हमारी टीम में सबसे ज्यादा महिलाएं काम कर रही है और उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरा नहीं, सुरेखा मैम का है। लोग उनसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं, रिलेट करते हैं। मेरे बच्चे को लेके मैं जाती थी, अब मैं कैसे बताऊं बच्चे को लेके जाता था मैं नहीं बता सकता। तो आपके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। सासू की प्रॉब्लम है ना, हस्बैंड ससुर को संभालना, बाकी के टास्क, अकेले जाना, रात को लेट आना, वो उनकी स्टोरी जो आपको टच करेगी, वो मेरी स्टोरी नहीं करेगी। मैं बोलूंगा मैं तो हाईवे पे गाड़ी रख के सो गया, तो बोला हम थोड़ी सो सकते तुम सो जाओगे हाईवे पे, तो वो कहीं मैच ही नहीं होती चीज, कहानी। तो हर चीज में, हर व्यक्ति में कुछ ऐसी बात होती है। तो टीम वर्क में फायदा ये होता है कि हम कलेक्टिवली सबकी अच्छी बातें ले सकते हैं। दैट्स द बेनिफिट ऑफ द टीम वर्क। हर एक में अपनी एक बात होती है। आपकी भी टीम में आप चेक करोगे, कोई सेल्स में मास्टर है, कोई प्रेजेंटेशन में मास्टर है, कोई मोटिवेशन में मास्टर है ना, कोई जीतू सर की तरह बिजनेस माइंडेड है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस माइंड होना। मैंने मेरे से भी पावरफुल लोगों को इस बिजनेस से जाते हुए देखा कि मारू पेलू आगर ना लेक मत खरीदो तो मारी ट्रॉली बैग चली रही और मार नहीं करो। अब कौन उसको समझाए कि ट्रॉली बैग भर के पैसे आते हैं बेबी, वो ट्रॉली बैग के लिए चली गई। याद है ना, ट्रॉली बैग भर के पैसा नहीं लिया, खाली ट्रॉली बैग के लिए गई। आप जब कोविड में आपने देखा होगा, जिन लोगों की इंडस्ट्री थी, जिनके बिल्डिंग्स थे, होटल्स थे, किराए पे थे, उनको किराया देना पड़ रहा था, आदमी को अधिक तो अधिक सैलरी देनी पड़ रही थी। लोग वो नहीं देखते कि हर बिजनेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके अपने परिणाम होते हैं, अपनी नेगेटिव चीजें होती है। वहां आप एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन यहाँ गलती से भी थोड़ा हुआ छोड़ के चले जाते हो। और इसका सबसे बड़ा रीजन एक ही है, हम इस बिजनेस को कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। और हम गुजराती लोग स्पेशली सीरियसली इसलिए नहीं लेते बिकॉज हम जब तक जेब से लाखों रुपए करोड़ रुपए न निकाले तब हम किसी चीज को धंधा मानते ही नहीं। लोगों को मोदी केयर में इतनी सारी चीजें देखने के बाद भी हमने काले सवाल की याद अपाओ ऊपर से केमनु હવે શું કરીએ પેલો કે હાલ આ મોदी केयर को भूली क्यों? उसको व्हाट्सएप आता है, मैसेज आता है, तब उसको याद आता है कि मैं मोदी केयर में हूं। मेरी आईडी है ना 9401409440 जो भी है। बहुत बोलता हूं तो लोग फिर रिसेट मारते पासवर्ड, परेशान करते हैं यार, पता नहीं क्यों। नहीं क्या चला यार, मैंने आपका क्या कहा? कोई आदमी इंटेंशनली अपना टाइम इन्वेस्ट करे उसके लिए, तो मुझे लगता है कि बड़ा खतरनाक आदमी है। तो मेरी जो आईडी है ना, अगर आप उसको बाय करना चाहते हो और आप मुझे बोलोगे कि मुझे 25 करोड़ रुपए में दे दो, मेरा एक ही बेटा है, उसकी कसम खा के बोलता हूं मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि 25 करोड़ मुझे कितनी बार मिलेंगे? एक ही बार। और ये जो पैसा आता है कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूस कैश फ्लो की एक अपनी वैल्यू होती है। ये वही आईडी है जो आपकी आईडी है, वैसी ही थी। जब मैंने हॉल के बाहर पहली बार सुना ऐसे मीटिंग के बाद, आमा तो चल बता ऊपर महाराज का तो हर मना आता हूं ना, अगर मैं नीचे जी જોયું तो कोई नहीं, મેં તો આ તો આપણું બધું ખાલી છે, तो આપણે तो ऊपर वाला पैसा वाला बनावा काम करिए छे। फिर मैंने सोचा कि जिसने भी जो भी ऊपर बैठा है वो कभी न कभी तो उसके नीचे भी कोई नहीं था। दैट मींस वो वर्क करके लोगों को लाके पहुंचाए। આપણે બધા 24 कलाक लाके माइंडसेट करता है, 12 कलाक रातना मॉर्निंग में डिसाइड किया कि ऊपर वाले ही कमाते हैं, ये बात सच है, लेकिन ऊपर जाना पड़ता है। तो लोगों लाइन नो को आया लो नहीं गया ऊपर आया पैसा,
तो करेक्ट है, करेक्ट। पैसे ऊपर वाले ही कमाते हैं, लेकिन ऊपर आने के लिए कोई रोक नहीं सकता आपको। अगर आप सिस्टम में हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट हो, आपके शरीर में जुनून नहीं लगा है। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु। जिसके जीवन में एक बार आलस घुस जाती है ना, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, कल करते, परसों देख लूंगा, अगले महीने, अगले साल, यकीन मानिए उसको दुश्मन की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप को ही खत्म कर देगा। और इस बिजनेस में वो चीज सही है। तो खैर आज हम मिले, और क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी लोग नए हैं, कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज थोड़ा तकलीफ दूंगा आपको। हाँ, काफी सारे लोग। मेरा नाम अल्पेश हसोभाई गज्जर है। इतने नए लोग हैं तो नाम बता दो। और पापा का नाम बोलना अच्छा लगता है, बिकॉज अगर हमारे माता पिता नहीं है तो हमारा चमड़ा नहीं है, आवाज नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है। लोग माँ बाप में गलतियां निकालते हैं, गलतियां होने के बावजूद भी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हमने निकालना चाहा तो उनकी सबसे बड़ी गलती ये होगी कि हमें पैदा किया। वो हमें कभी नहीं करना चाहिए। मेरे मम्मी 22 में एक्सपायर हुए, पापा 19 में एक्सपायर हुए। अब तो दोनों नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो प्लीज वैल्यू कर लेना। जब नहीं होते तो ज्यादा करता है, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना। अगर मम्मी ऐसी बातें करती कि पहला कोणता मासी है ना, वो प्लीज तो भी आपने सांभळવાનું है, એવું કહેવાનું। शी विल लाइक इट, उसको अच्छा लगेगा, उसको कोई सुनने वाला है, टेंशन देने वाला है। तो बात कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी मत सोचना, क्योंकि हमारा दुनिया अलग हो जाता है, हमारा जनरेशन अलग हो जाता है, हमारा मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, हमारे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाइफ में डिफरेंट होते हैं उनसे। तो उनकी बातें हमें बच्चों जैसी लगने लगती है, कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके भी एक ऑरा होते हैं, इनके भी एक आशीर्वाद होते हैं, और मैं फिट हूं तो उनके आशीर्वाद की वजह से, मैं सक्सेस हूं तो उनके आशीर्वाद की वजह से। मैं आपके सामने अपनी बातें इतनी आसानी से रख रहा हूं, जबकि लोग सोच सोच के आते हैं फिर भी नहीं बोल पाते। तो आई एम गॉड गिफ्टेड। मुझे 2 दिन तक खड़ा रखा जाए, मैं 2 दिन कंटिन्यूस बोल सकता हूं, और विदाउट पीपीटी। मुझे मुद्दा नहीं चाहिए, मैं कॉन्फिडेंस के ऊपर 1 घंटा ले सकता हूं, मैं पैशन के ऊपर 1 घंटा ले सकता हूं। ऐसे 1-1 घंटे करके सारे सब्जेक्ट आपके, सारी नालियां साफ हो जाएगी सबकी। बस जरूरी ये है कि इंसान सबसे पहले एक्सेप्ट करे कि मैं सब कुछ नहीं हूं। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी। मैं खुद अपने आप को परफेक्ट कभी नहीं मानता, और कोई नहीं है एक्चुअली, मानने की क्या जरूरत है। आई नो, अगर मैं नहीं जानता तो मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि अगले साल मैं आपको इससे बेहतर मिलूंगा, और मैं हर साल में आपसे ये बात करूंगा। और इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, पर्सनालिटी, द वे आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, एवरीथिंग। एक चीज में इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा आपको, हर चीज में मिलेगा, क्योंकि आई लव्ड इट। मैं उसके ऊपर काम करता हूं। मेरी लक्ष्यों में ये चीज रहती है, जिसमें फिटनेस सबसे फर्स्ट है, मतलब शरीर सबसे फर्स्ट है। जब कर्जे में था तब तो खैर मैं ध्यान नहीं रख पाया था, उतने ही साल थे, जो खाना मिला वो खा लिया, जब सोना मिला सो लिया, जैसे मिला वैसे जी लिया, और सिर्फ मेरे काम पे फोकस किया था। तो जो लोग नए हैं मैं बता दूं, नडियादની बाजू में एक गांव છે વરસોલા, સાંભળ્યું છે? मैं अहमदाबाद तालुकाનું गांव છે। जब आप नडियाद से अहमदाबाद वाले रोड पे आते हो ना, तो एक तालाब वाला गांव है। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल वहां गुजारे, એટલે એકદમ પાકો દેશી માણસ છું। અહીં સર ચોં જો તો ચોં અહીં આવ્યો બધું, અને 20 વર્ષ મેં આ જ લેંગ્વેજ વાપરી હતી। જ્યારે હું નડિયાદ સ્કૂલમાં જતો તો ETS માં, તો અમારા ક્લાસમેટે મારું નામ પાડેલું વાસ્કોડી ગામા, કારણ કે હું ગામડિયો હતો। तो आप समझ सकते हो, फीस के लिए पैसे नहीं होते थे। गढ़वीओना फळियाમાં રહેતા હતા, એ લોકોનું ખોડિયાર માતાનું મંદિર હતું, એમાં એક ઓરડી હતી, એ અમને ભાડે આપી। મારા પપ્પાએ એ ઓરડીનું 50 વર્ષ ભાડું ભર્યું, 50 years, 50, અને છેલ્લું ભાડું બી 5 રૂપિયા જ હતું, 30 रुपया હતું સર, 30 रुपीस। उसी गांव में हमने बंगलो बनाया मोदी करके पैसों से। टेढ़ी दीवार आती थी, बारिश
મંદિર માટીની ઓરડી હતી, એટલે આડો વરસાદ આવે એટલે દિવાલ જાય તમારી, અને આવું દર વર્ષે થાય. કીડી મકોડા બહાર આવે, ઉપર છાપરા હતા એ બધા જે નળિયાવાળા ને બધું ઊંચું થઈ ગયેલું એટલે પાણી સીધું અંદર આવે. એટલે અમે જ્યાં સુતા હોઈએ તો કથરોટ વાડકા આ બધું ઝાંકી રૂસાન ચાલુ જ હોય. ક્યારેક તો પેટ ઉપર મૂકવું પડે કારણ કે ત્યાં ભરણે નહીં તો અમે રીતના સુઈ જતા. गेस्ट आई जाए, एक जमुना था कि गेस्ट आना मतलब कितना सरप्राइजिंग लगता था, है ना. लोग एक दूसरे के गले लग जाते थे. आज के तुम फोन ना करे होता थे ना, बट उस वक्त हम लोग खुश नहीं होते थे बिकॉज हमारे घर में पहली प्रॉब्लम ये थी कि चाय कैसे बनाएंगे. तो मम्मा इशारा करती थी. हमारा 2-4 मासी फिक्स था, हिंदा मासी, मधु मासी. उनके घर जाना, 2-5 रुपए उधार लेना, वो खरीदना. मतलब भिखारियों की लाइफ हमसे अच्छी थी क्योंकि वो कम से कम भीख मांग के खा लेते थे और उनके जेब में पैसे रहते. अप टू 12th में 1 रुपयो न वापरो. आप कोई माने आवाज अप टू 12th 1 रुपयो कोई माणस ना वापरो. जे બહાર લારી હોય લચ્છુની એની પર પેલી બરફ ઉપર કાકડીના કટિંગ કરી મૂક્યા હોય, પછી ચોકલેટ્સ હોય, પછી પાણીપુરી હોય. मैं ક્યારે ન ખાધું बिकॉज वो 1 रुपया हमें कभी इश्यू हुआ ही नहीं हमारी लाइफ में. मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ पता है? आप कहाँ हो ये मैटर नहीं करता, आपको कहाँ जाना है ये मैटर करता है. और इसीलिए आपकी थॉट प्रोसेस आपको ड्राइव करती है, आपकी परिस्थिति आपको ड्राइव नहीं कर सकती. आपकी परिस्थिति आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती. अगर आप मजबूत हो और अगर आप लीडर हो और आप काम करने के लिए तैयार हो. सिंपल. कोई कहाँ हो मैटर नहीं करता, कहाँ जाना है इसकी बात करो, उसके लिए काम करो, उसके ऊपर काम करो और ईमानदारी से काम करो. तो खैर फिर आईटीआई पराणा કર્યું હતું इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वर्षों में मैंने 1 साल का कोर्स किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में. इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं मास्टर हूँ क्योंकि मुझे स्कूल जो थी ना वो इंग्लिश मीडियम में थी और इंग्लिश मुझे आता नहीं था. तो एवरी सब्जेक्ट, हमारे हर सब्जेक्ट में મારા આખા ક્લાસમાં આ નિકેતનથી વધારે માર્ક્સ આવે. બસ બેઠા જાને અમે એક જ ક્લાસમાં ભણતા હતા. મારા પાસે એક જ રેફરન્સ હતો કે હું થોડો હોશિયાર છું. હું 7માંથી 6 સબ્જેક્ટમાં ઓલવેઝ ફેલ થઉં. હું ખાલી 2 સબ્જેક્ટમાં પાસ થઉં, હિન્દી અને इंग्लिश गुजराती. 2 में मारा मार्क्स आए. जब मैंने आईटीआई स्टार्ट किया तो आईटीआई तो लोकल सब्जेक्ट था हमारा, गुजराती में था. हमने मास्टरी कर ली. मैं गुजरात में 2nd आया था. और एक सीईडीटी की एग्जाम थी. सीईडीटी नहीं कुछ और था जिसमें मैं इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ, गवर्नमेंट जॉब. क्योंकि जो टॉप वाला था आईटीआई में मैं टॉप था, गुजरात में 2nd था. तो उनको एक एग्जाम देनी पड़ती थी और दे कैन बी ज्वाइंट एज इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट. जो हमारे टीचर पढ़ाते थे सेम पोस्ट. मैंने वो सप्लीमेंट्री पूरी खाली छोड़ी. तेरे सूरत में प्लेग चाहते हो और सूरत में एग्जाम थी. मैंने इसलिए खाली छोड़ा कि मैं अपने टीचर्स की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था. मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा था मेरी और उनकी लाइफ में. મારા ઝરીના મેડમ હતા એ કઠલાલથી નડિયાદ આવે, નડિયાદથી પરાણા આવે. હું વર્ષોલાથી નડિયાદ આવું, નડિયાદથી પરાણા આવું. હું ઠંડુ ટિફિન ખાઉં, એ ઠંડુ ટિફિન ખાય. એક પ્લાસ્ટિકનો જગ હતો એમાં મને પાણી ભરવા મોકલે, અમે બે અડધો પીએ. तो मैं કીધું આવી લાઈફ આપણે नहीं જોઈ थी. મારા ને એના કોઈ ફરક જ નથી. तो या तो लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे या फिर खुशी तो झोपड़े पे भी मिलती है. तो હું જ્યારે ગરીબ હતો ત્યારે હું દુખી નતો. હું તમને જણાવ્યું હું ગરીબ હતો. બસ ખુશ તો હું ત્યારે હતો, ખુશ તો હું આજે છું. એન્ડ હેપીનેસ ઇઝ ધ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ. બટ કમ્ફર્ટ હોય ને, હમણાં જેગોરમાં આવ્યા તો સારું લાગે. જેગોર જે સર્વિસમાં હોય અને સોનલની મારી વાઈફને ફોર્ડ એસ્કોર્ટ લઈને જવાનો હોય તો અઘરી પડે. એવું લાગે આખી ખટારો હાથમાં આવી ગયો, સારું ફીલ ના થાય. શૂઝ હોય પણ તમને અંદરથી ગુડ ફીલિંગ કરાવે એવા શૂઝ હોય તો તમને મજા આવે. પગમાં પડ્યા હોય તો થોડું સારું લાગે છે. એવરીથિંગ કપડા છે તમારા સ્ટ્રેચેબલ હોય કે તમારું અલગ મટીરિયલ હોય અને તમારું પેલું નાયલોન વાળું હોય જેમાં પરસેવો આજુબાજુ 4 જણના વાસ આવે. એમાં ફરક હોય. તમારા કમ્ફર્ટ, તમારી સ્કિનને બી ઇરિટેશન થાય. તો એવરીવેર પૈસાથી ફરક તો પડે છે પણ પૈસા બધું નથી. બહુ સારી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એનીવે
फिर मैंने कहीं से पैसे, 1 साल जॉब की थी, पीसीओ मशीन और पे फोन्स का सर्विस इंजीनियर बना था मैंने। आज पर ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टर, ऐसे सर्किट आके रिपेयर करना आज पर, मतलब उस जमाने में टीवी रेडियो तो ऐसे रिपेयर कर लेते थे, सोल्डिंग मशीन लेके जो सारी चीजें, मतलब वो हर चीज मुझे पता थी। अभी तो थोड़ा रिमाइंड करना पड़ेगा, बट बेसिक नॉलेज आज भी मेरे पास है, क्योंकि वो जाता नहीं एक बार आने के बाद। मैंने 1 साल नौकरी करने के बाद एक प्रांतिता पटेल रोड थी, 75,000 उधार લીધા અને बिजनेस स्टार्ट કર્યો। ये बिजनेस में मैं 14 करोड़ ना टर्नओवर पहुंचाया। दैट मींस ये मेरी लाइफ में पहली बार नहीं है कि मैं अमीर हुआ हूं। ये मुली भैया मेरे दोस्त थे, लेकिन हम लोग कंपटीटर थे। टाटा, મારી પાસે ટાટા હોય, તેમની પાસે રિલાયન્સ હોય, મારી પાસે કોઈન ફોન હોય, તેમની પાસે બીજી બ્રાન્ડનું હોય। ये कह છે કે આ છે ને डुप्लीकेट माल बेचे છે, उनको भी डुप्लीकेट माल बेचे। तो हम ऐसे धंधा चलाते थे। और आप मोली भैया को पूछ लेना, उसमें भी इंडिया में मेरा नंबर 1 था। मैं हर जगह आक्रामक था। मैं काम में बड़ी सोच में तब भी थी, मतलब जब यहाँ ये लोग 2 आदमी को सैलरी करते थे, मैं 20 को करता था। इनको लगता था मैं उलट जाऊंगा, लेकिन मैं धंधा भी 20 गुना खींच लेता था, तो मेरा प्रॉफिट भी 20 टाइम्स हो जाता था। मतलब उस धंधे में कार भी पहली मेरी आई थी शायद, है ना? एक ही थी कि लोग अरे यार अल्पेश कार लाया, और सही में कार मेरे लिए भी बड़ी बात थी। तो मैं सफल हुआ, और फिर मोबाइल आ गए और पीसीओ मशीन का बिजनेस खत्म हो गया। तो हम कॉलेज से, और फिर हमने कुछ और करना चाहा, પણ કામ કરવાની એક આદત હોય ને કામ ના કરવાની એક આદત હોય। અને તમે જોજો બધાને રોગ લાગ્યો છે કોવિડ પછી, મન ન થતું, ઘરની બહાર જવાતું નથી, બપોરની ઊંઘ પાકી થઈ ગઈ, તૂટે નહીં એવી। मतलब लोग रात को भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं। मैं बोलता हूँ हमेशा ही सो जाओ, बातें खत्म करो, झंझट खत्म, है ना? अनाज भी बचेगा देश का, सरकार को भी इतने लोगों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। सोना और मरना एक है। आपकी आंखें खुली है तो आप जिंदा हो। सोया हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, पैसे अर्न नहीं कर सकता, लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, और सबसे ज्यादा हम सोने में टाइम बिताते हैं। 7-8 કલાકથી વધારે ઊંઘની જરૂર નથી। 7-8 કલાકથી વધારેની ઊંઘ બીમારી છે, है ना? ओके, सो डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में आया, मजबूरन आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि આપણે આ મેમ્બર વાળો ધંધો કરીશું। मेरी ना साइज थी, और मैं ये समझता था दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे टाइप का धंधा ही नहीं। मैं लोगों के घर जाऊंगा, मैं लोगों की दाढ़ी में हाथ डालूंगा, और बाद में पता चला कि इसमें 100 में से 99 कंपनी तो फ्रॉड ही होती है। तो एक सही कंपनी ढूंढने के लिए भी मैंने कॉमन सेंस यूज की। जब मैं स्टॉक मार्केट में गया आफ्टर ऑल, और शेयर मार्केट में मैंने 1.5-2 करोड़ का नुकसान किया। અત્યાર બીજે લોકો રોકી બેઠા છે, એમને ખબર હશે अपना रोबोट बंद છે। तो मैंने बड़ा नुकसान किया। मेरे पास 30-40 लाख रुपए थे, वो तो गए, और मैंने नुकसान किया। एंड देन रिकवर कहां से करूं? 14 बैंकों ने केसेस किए। मेरे पास घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ था, लेकिन ये बात है 2008, 9, 10 की, जब स्टॉक मार्केट नीचे गया। तो प्रॉपर्टी बेच भी तो 7 लाख रुपए की, और मेरा कर्जा लगभग 1.5 करोड़ था। एग्जैक्ट बैंकों का 1,36,25,000, और समन्स, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट सब कुछ स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूं? तो यही धंधा मिला जिसमें लोग कमा रहे थे, और इन्वेस्टमेंट नहीं था। मतलब मेरे लिए फिर यही था। ये मेरी सेकंड कंपनी है, लेकिन पहली कंपनी में भी मैंने 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे, और उसमें प्रोडक्ट ठीक नहीं थे, छोड़ दो, घटिया ही थे समझ लो, या ये समझ लो कि जो लोगों को जरूरत नहीं थी वो मुझे बेचना पड़ रहा था। सो मेरा ज़मीर अलाउ नहीं कर रहा था ये चीज। ऐसा नहीं था मेरी वहां इनकम नहीं थी, ये सब साथ में थे। मोदी सर को भी पता है, आप भी थे नरेंद्र भाई मेरे साथ में। 6-7 लाख की इनकम तो थी कंटिन्यूस मेरी, 11 हाईएस्ट गई थी उसमें। अगर मैं उस कंपनी में होता तो आज मेरी 40-50 लाख इनकम होती। बट मुझे वो 50 लाख किसी, देखो पैसे आना लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कहां से आ रहे हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आज थोड़े कम आ रहे हैं,
लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि सुकून के पैसे हैं, मुझे सोचना नहीं पड़ता कोई मुझे फोन करेगा, कुछ बोलेगा, कोई हमारे ऊपर केस करेगा, कुछ नहीं होता। हम वही प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आपको जरूरत है। अगर आप कमाए तो ठीक, नहीं कमाए तो भी आप ये प्रोडक्ट डिमांड से तो खरीदने वाले हो, हमारे वहां से खरीद लिया, कौन सी गलती हो गई? तो ये जेन्युइन था। तो इनिशियल स्टेज में हमने काफी स्ट्रगल किया, लेकिन मैंने कुछ चीजें अपने आप बनाई है कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या चाहिए। टाइम हमारे पास कम है, आधा घंटा है, आधा घंटा है, 15 मिनट है। बहुत मस्त आदमी है, उनके लिए तालियां बजा लो। मेरे फेवरेट है ये अय्यप्पा गुडप्पा, सबसे फेवरेट। और कैलिबर है बंदे में, मैं सही में बोलता हूँ। दोनों अगर करेंगे ना तो कल मेरे लिए प्राउड की बात होगी इंडिया में कि कम से कम ये बोल पाऊंगा मेरी टीम में, है ना। बाकी तो सब उन्हीं का होगा, चेक उनका होगा, टाइटल उनका होगा, सम्मान उनका होगा, बट डेफिनेटली मेरे पास एक चीज जरूर रहेगी, ये मेरी टीम में। Yes. वो जरूर रहेगा। तो हमारे काफी सारी लीडरशिप अंडररेटेड है। अंडररेटेड समझते हो, जिनकी जो कैपेबिलिटी है वहां नहीं है एक्चुअली, काफी सारी। इसमें सबसे पहला नाम ही नहीं कहा, ये 50 लाख के लोग हैं, 5 लाख के लोग ही नहीं, बट मर्सिडीज और 5 लाख अच्छा लगता है। और आप लोगों ने ज्यादा बड़ा चढ़ा के तालियां बजाई, जबरदस्त जबरदस्त, उनको लगा ठीक है अब जबरदस्त है तो यही रखते हैं। आप बोले जबरदस्त नहीं है, नहीं तो आपका भी भला नहीं होगा। आपको आगे जाने के लिए उनके अंदर भोग होना जरूरी है, ये वाली बात है। एनीवे, तो कुछ एक्सट्रैक्ट में लेके आया हूँ सक्सेस का, जो मैं कई बार कई लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरी सेम पीपीटी कभी एक जैसा एक्सप्रेशन नहीं होता। तो आप ये मत सोचना कि आपने ये सुना हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बार हर चीज डिफरेंट एंगल से आएगी, क्योंकि मैं दिल से बात करता हूँ, जो दिमाग में आते हैं। एग्जांपल जरूर मैं आपको बोलता रहता हूँ। सर देखिए आगे, फिर नेक्स्ट इसको हो क्या गया है? शाबाश, पहला फर्स्ट रिवर्स किया। हाँ, एक बार दबाइए। यही मैं बोल रहा था, बिलीव इज द फ्यूल ऑफ द सक्सेस, बिलीव इज द फ्यूल ऑफ द लाइफ। बिलीव 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 बिलीव। हमें एक ही प्रॉब्लम है, हमारी सेल्फ टॉक नेगेटिव है। किसी को भी उठा के पूछोगे ना मेरे अंदर क्या नहीं है, उसको पता होगा। अब तेरे अंदर क्या है ना, ये मुझे पता है। और मैं इंसान प्रजाति को बहुत अच्छे से जानता हूं। यहां से कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है, चाहे आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। आप जो मानते हो वही सही है, क्योंकि हमारे बिलीफ के ऊपर हमने कई बार देखा है। एग्जांपल सुने यार, आधा ग्लास भरा आधा ग्लास खाली, परसेप्शन होता है। अब आधा ग्लास ही होता है। कोई बोलता है भरा हुआ है, कोई बोलता है दोनों सही है। लेकिन जो बोलता है खाली है, उसके मन में खाली बात आता है कि मेरा आधा कम है। और ये न्यूरॉन्स, सेल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी में वर्क करती है, जिसको हम बोलते हैं हमारी जीतने की सेना, जीतने के योद्धा। अब ये वो योद्धा को जब आप ये समझाते हो कि तेरे अंदर पर्याप्त शक्ति नहीं है, तो બધા અત્યાર મૂકી જાઓ, આપણાથી થવાનું નથી। बट इसी योद्धा को आप बोलते हो कि आप कर सकते हो और किसी भी हाल में करना है, ये सारे काम पे लग जाते हैं। ये पॉसिबिलिटीज थिंकिंग के ऊपर आते हैं, और वो तुरंत ये सोचते हैं इसको बोलूं, इसको बात करूं, मेरे इसमें से लिस्ट निकालूं, ये लायंस क्लब ज्वाइन करूं, जिम ज्वाइन करूं, किटी पार्टी ज्वाइन करूं, यहाँ पे जाऊं, वहां पे जाऊं, मेरे बच्चे की जो स्कूल की जो मैट्स है, ममाए हैं, उनको जाके मिलूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं। 50 थॉट प्रोसेस आती है, लेकिन उसके आती है जो पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम करता है। नहीं तो कोई મળતું નથી ને કોઈ ફોન ઉપાડતું જ નથી। આ પહેલા એમણે લોયલ્ટી બંધ કરી દીધી, હવે આમણે પણ બંધ કરી દીધું।
બધા જોઈનિંગ આપે છે પણ ખરીદતું કોઈ નથી. આ તમને બધા દુખી આત્માઓ મળતી है ना. इनको ये लगता है कि पूरी दुनिया में इन्हीं के साथ ही हो रहा है, मतलब भगवान उनको चुन चुन के मार रहे हैं. एक्चुअली ये सबके साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता था, लेकिन हम निकल पड़ते थे. मुझे एक ही चीज पता थी कि ये धंधा 3 रूल पे चलता है. दिस बिजनेस इज रन बाय 3 रूल्स. पहला रूल, नए लोगों से मिलिए. दूसरा रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नए लोगों से मिलिए. और तीसरा डिफरेंट है, ऊपर के 2 रूल फॉलो कीजिए. और हम सारे काम कर लेते हैं, सारे काम, बस ये 3 काम नहीं करते. यानी एक काम नहीं करते. अगर मैं, सबके घर में बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, कोई तो होगा जिसको आप प्यार करते हो, उसकी कसम खा के बोलो पिछले 25 दिन में 25 लोगों को, नए लोगों को कितने लोग मिले? सब लोग देख लो, फिर भी पेमेंट आ रहा है. 10 लोगों से 25. तो ये मोदी की मेहरबानी नहीं तो और क्या होगा? एक व्यक्ति को मिलने के लिए 1 घंटे का प्रेजेंटेशन होता है. मैंने देखा चितौड़िया साहब ने प्रेजेंटेशन किया, कितना टाइम लगा? आधा घंटा. डेमो कर लो 15 मिनट का, पौना घंटा, और चाय वाय पी लो उनके घर पे 1 घंटा. अगर पिछले 25 दिन में हमने 25 घंटा काम नहीं किया तो हमें क्या घंटा मिलना चाहिए? फिर भी पैसे मिल रहे, बिकॉज आपने कभी तो काम किया था. मैं आपको वही तो जगाने आया हूं, कुंभकर्ण, कि अब 6 महीने हो गए, जागो मोहन प्यारे, और 6 महीने जाग लो एक बार. और ये 1 साल का मैटर है, इस बार 1 साल का मैटर है, इसके बाद फिक्स हो जाएगा आपका. मेरा तो अभी से हो गया, ये प्लान तो मेरे लिए आया. स्ट्रक्चर मतलब ये समझो वन ऑफ द बेस्ट है मेरा. और स्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इसलिए है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट हार्ड वर्कर भी मैं ही हूं. मैंने मेहनत की है, मैंने कभी देखा नहीं मुझे कौन सी जनरेशन में बुला रहे, कौन सी टीम बुला रही. हमेशा गया, हाँ, जहां अपलाइन की वैल्यू करता हूं वहां डाउनलाइन से मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता कि भैया आप अपनी अपलाइन के थ्रू मुझे इनवाइट कीजिए. बाकी कॉल्स मुझे जहां से आए, एक बार भी नहीं है हुआ मेरी लाइफ में. ये मीटिंग में कितने रखवाई है, जीतू सर को पूछो, बोले यार वो सुरेखा मैम का फ्लॉप हो गया. हाँ, उसके लिए भी बता कि आप लोगों ने फ्लॉप, इसलिए हमने डर के छोटा और ले लिया. इतने सालों के बाद हम इस हॉल में वापस आए. क्या ताकत है आप लोगों की, आप मुझे कहीं भी ले जा सकते हो. और घर ना हॉल बना कर होता हमारे मेहरबानी कर दो. इससे नीचे मैं नहीं जा सकता. सर वो IIM वाला हॉल करेंगे. नहीं अभी तो बड़ा करेंगे, अभी हो जाएगा, आप देखो ना. तो આ મહિનાનો 23 એક આવે, બહુ વિચારવાનું નથી. હવે એટલું જ વિચારવાનું છે કે એક વર્ષ હવે આપણે આપ્યું મોદી કે એટલે તમે મારી પર ભરોસો કરો, है ना. मिस्टर मोदी कहते हैं आई विल नॉट लेट यू डाउन. मैं आपको बोलता हूँ आई विल नॉट लेट यू डाउन. अगर आप मुझे बोलोगे मैं अपने चेक से पैसा दे दूंगा. अगर जिस दिन आपको ये फील हुआ कि मैंने आपको गलत वादा किया था, अब मेरे से भी जाना पैसा. ऐसा होगा नहीं, लेकिन कंडीशन अप्लाई. ये जो भी आपने मेहनत का जो पर्चा दिखाया वो मत दिखाना कि हम 25 दिन में 25 लोगों को नहीं मिले. और कितने धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता. तो हम एक्शन नहीं ले रहे. अब एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ग्रोथ कहां से आएगा, राइट. खैर, तो मैंने उस एक्सपीरियंस से एक चीज निकाली कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिलीफ में. जब आपका बिलीफ हिलता है तो आपकी एक्शन हिलती है, आपकी कंसिस्टेंसी टूटती है. और बिलीफ के बिना कोई आदमी किसी के घर जाके प्रेजेंटेशन करेगा, है ना. मैं जब जाता था ना किसी के घर तो डिफरेंट ऑरा होता था, डिफरेंट एनर्जी होती थी. क्योंकि मैंने तो मोके आखी 2 બોટલ ઉતારી મોકલ્યો એમ જ જતો હતો. સખત લોકોને એવું લાગે આને કશું સુંગાડી દીધું છે એની અપ્લાય, આની પર મંતર કરી દીધો છે.
मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा, तेरी भी चेक आएगी, मेरी भी आएगी, हमारी तो आई थी। लेकिन मैं जिन जिन घरों में जाता था इनिशियल स्टेज में, क्योंकि मैं ट्रेनिंग मीटिंग्स कभी नहीं छोड़ता था, मैंने ये माहौल कभी बंद नहीं किया। यहाँ आप लोगों ने जो बंद किया है ना, हमने कभी बंद नहीं किया, और यही हमारी ताकत थी, और यही हमें बिलीफ देता था, यही हमें ऊर्जा देता था, यही हमारी टीम में नीचे लोगों को एक्टिवेट करता था। और इसलिए क्या हुआ कि मेरा खून ऑलवेज गर्म रहता था, और जब भी मैं किसी के घर जाऊं ना तो आत्मविश्वास से भरपूर लगता था। और सामने वाला आदमी कंपनी को नहीं देखा था, प्रोडक्ट को नहीं देखा था, वो मुझे देख के बोलता था कि यार इसके साथ जुड़ा जा सकता। वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो छलकता था। मुझे याद है तकरीबन मुझे 20 से 25 लोगों ने बोला था जब मैं उनके घर जाता था ना, तो मेरा तरीका ऐसा रहता था, कहता हूं टेबल में ना हमारा उसे मारा उसे लोग मारा आवे ना आवे खबर पड़ती। और ऐसा 25 लोगों ने मुझे बोला था, बिकॉज मुझे अंदर से ये पिक्चर क्लियर हो गया था। देखो एक पिक्चर क्लियर होगा ना, रास्ते की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैंने आपको कई बार एक स्टोरी बताई है क्रिकेट की। दो भाई थे, राम श्याम, जैसे आज मैच है न्यूजीलैंड की, वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच थी। एंड ये बोला गया कि भाई आज दोनों छुट्टी ले लेंगे। एक को छुट्टी मिली, एक को नहीं मिली। अब वो जहां जॉब करता था वहां मोबाइल अलाउड नहीं था। अब ये भाई साहब, हम लोग जब नॉर्मली क्या करते हैं, वाइफ को क्या बोलते हैं, भजिया खीरू बनाए दे, अरे मैच। तो उसने बोला आज कॉफी वॉफी बनाना, भजिया का खीरा वीरा बनाना, विल सी द मैच, साथ में एंजॉय करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया ने हमें इतना धोया 350 रन ठोकना है, तो इसको ना कॉफी परवड़ रही है ना पकौड़े। अब जब हमारी बैटिंग आई तो पहले ओवर में 2 विकेट गई, सचिन और सहवाग दोनों। अब वाइफ ने धीरे से किचन में से बोला पकौड़े तल दूं? नहीं कहा, रिमोट मतलब नीचे गया सारा। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बीपी आप कितना होगा, बीपी आप सोचो 120 180 नीचे ऊपर का, यही रहेगा, आता ही नहीं प्रेशर। अब ये बताइए शाम को कोई प्रॉब्लम थी? उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, मैच चलती गई और धोनी साहब खेल गए और हमने 350 रन ठोक दी। अब ये खुशी नहीं मना रहा है, जीत गया। अब जो भाई नहीं देख रहा था उसने बाहर निकल के सबसे पहले फोन किसको किया? राम को। क्या हुआ मैच का? बोला जीत गए। इसने बाइक छोड़ी, यस, फिर जिप पे डाला, फिर उसने मोबाइल निकाला और वाइफ को फोन किया, अरे भगवान पकौड़ा तैयार रखना, कॉफी वॉफी तैयार रखो, हाइलाइट्स देखनी है। अब जो मैच इसने देखी थी वो सेम मैच ये देख रहा है। 350 रन, अरे भगवान एक और कॉफी लाओ यार, काफी इंटरेस्टिंग मैच है। फिर 2 विकेट गए, अरे पकौड़े लाओ और लाओ यार, काफी इंटरेस्टिंग मैच है। वो खुश होकर देख रहा है। क्या रिजल्ट था? आप सबकी तकलीफ ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके जीवन में 10 लाख आने वाले हैं। जिस दिन ये पता चल गया ना तो लाने की छुट्टी के करीब 150 नहीं था। मेरा 2000 का चेक चला गया, उसने मुझे प्रोडक्ट के पैसे नहीं दिए, मेरी फ्री की प्रोडक्ट नहीं दी, इसने ये किया। ये सब प्रॉब्लम निकल जाएगी, 10 लाख आने वाले हैं महीने के। फिर ये प्रॉब्लम छोटी दिखाई देती है कि नहीं? इसीलिए मुझे हर वो प्रॉब्लम छोटी दिखाई दी जो लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि मेरा एंड पिक्चर क्लियर था कि मेरा 10 लाख रुपया महीना आना है। जब मैं आपकी जगह पे था मैंने 5 की सोच रखी थी, क्योंकि बहुत सारे बैंकों के केसेस चल रहे थे, तो आई थॉट कि 5 आ जाए तो सबको जवाब देना स्टार्ट कर दूं। और मैंने 1 साल सोचा था, मैंने 2 साल के बाद आया था पहले 5 लाख। तो आपको बिलीफ होना चाहिए। अच्छा, बिलीफ होना, अल्पेश गज्जर बोल रहा है और बिलीफ आ गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मैम आप तो भले ही आईटी इंजीनियर थे, बट सिंपल हाउसवाइफ ही थे ना, बच्चे को बड़े किए, लायक बनाया और वो आईआईटी में भी चला गया आपका बच्चा, ठीक है। तो एक आदर्श वाइफ थी, आदर्श ममा थी। ये कोई बिजनेस टाइकून नहीं थे,
ये 5 लाख पे पहुंचे। ये रेफरेंस ठीक नहीं लगता आपको? ये एग्जांपल ठीक नहीं लगता? विजय अग्रवाल हमारी टीम में एक बच्चा है जो पहली बार मेरे सामने आया था, यहाँ से शर्ट भी थोड़ा फटा हुआ था, पानी के पाउच बेच रहा था। पानी के पाउच बेचते हैं ना, कमाटी बाग हमारे वहां से आजी बाग वहां। वो बच्चा 2 करोड़ का घर लिया। क्या ये काफी नहीं है? 10 साल में ये एग्जाम्पल काफी नहीं है? फॉरन में मिले जी नाम सुना है ना? हम सब अभी मीटिंग कर रहे हैं 4 तारीख को, हमारे टॉप 50 अर्नर्स वहां पे जा रहे हैं। 4.5 करोड़ का घर है पाल में, और घर आप देखोगे ना तो दिखने में तो 10 करोड़ का लग रहा है, ऐसा अनबिलीवेबल। पहली बार उनके घर में गया था ना, रो हाउसेस में रहते थे, रंगीला पार्क, मुझे अभी भी याद है। और मैंने ही प्लान लिया था, सोफे पे मुझे तो जगह मिल गई, 2 लोगों को और मिली, वे एकदम छोटे वाले थे, और बाकी 3 लोग खड़े रहे थे। और जो दीवार होती थी, वो दीवार में सारे जो प्लास्टर से वो निकल चुका था, और उनका बच्चा छोटा था तो उसके ऊपर फिर कलर जो आते हैं वो सब कलर मारे हुए थे हर जगह पे, पूरे घर में। मतलब रीपेंट सालों से नहीं हुआ है, पता चल रहा था। यही लोगों के पास आज मर्सिडीज है, इनके पास भी मर्सिडीज है, 4.5 करोड़ का घर है, दे आर अर्निंग crores of rupees। उन्होंने करोड़ रुपए कमा लिए, उन्होंने crores of rupees कमा लिए। ये एग्जाम्पल काफी नहीं? मैं अगर अलग प्राणी लगता हूं शायद कि शायद आपने मेरे पीछे पूछ देख ली हो, तो मैं थोड़ा मुझे अलग छोड़ देते। ऐसे आपको कितने केसेस चाहिए? एक दूध वाली बाई है बैंगलोर में, जो मेरी टीम में नहीं है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम की टीम में। शी इज अर्निंग मोर देन 5 लाख, 5 से 10 लाख रुपए कमाती है, उनके पास मर्सिडीज बेंज है। आज भी पर्सनालिटी आप देखोगे आपको पता चल जाएगा ये दूध वाली बाई ही है। फिर भी वो कमा सकती है, मतलब घर घर जाके दूध देती, गरीब थी। और सुरेखा मैम ने किराए पे मकान लिया था बैंगलोर में, और वहां वो दूध देने आती थी। बोले शाम को मीटिंग में तो उसमें आया, लेकिन उसके जो आदमी फट जाता है ना ऐसी मीटिंग से, लोग क्या बोलते हैं इसको, कई लोग बोलते हैं, जब मैंने पहली बार ये मीटिंग अटेंड करी, देखो हर एक का अपना परसेप्शन होता है। मेरा एक बिजनेस, मेरी नडियाद आनंद बड़ौदा, तीनों जगह ऑफिस थे मेरे, पीसीओ मशीन और टेलीफोन, पुलिस को पता है। तो मेरा एक पार्टनर था, अभी अमेरिका में है। हम पहले मीटिंग अटेंड करने यहाँ आश्रम रोड पे आए थे, एचके हॉल में, यहाँ उसमें। हम मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि मैंने साइड के हैंडल तोड़ दिए, और वो मुझे बाहर आके चलो सिगरेट पीना ही है। मैं सिगरेट नहीं पीता, वो पीता, जिहादी बनाना चाहता। मैंने बोला वो जो जिहादी बन रहे हैं और बना रहे हैं, दोनों पैसे कमा रहे हैं, मैं भी बन जाता हूँ। बोले ये अपने फायदे की बात कर रहे हैं, और आपने लागी क्या नहीं जता गया अमेरिका। So he is doing job at the America, जो भी कर रहे हैं मुझे नहीं पता। बट यहाँ हमारी लाइफ आप देखो, मैंने टोटल 16 करोड़ रुपीस कमाए, 16 करोड़ रुपए। ये फर्क है एक ही मीटिंग के 2 परसेप्शन निकालने के, आधा ग्लास भरा आधा खाली। हर चीज के 2 मतलब निकलते हैं जिंदगी में। हर बार सुबह उठते ही आपको 2 रास्ते मिलेंगे। 5 बजे आपने अलार्म रखा, 2 रास्ते, हजू सुई जाइए અને ઉભા થઈ જઈએ, ઉભા થઈ ગયા પછી મોબાઈલ લઈને બેસીએ કે एक्सरसाइज करिए। एवरीवेयर, हर जगह आपको, जब चाय का टाइम हुआ चाय पिए, या कुछ नारियल पानी पिए, या कुछ हेल्दी पिए, या ग्रीन टी पिए। हर जगह 2 रास्ते। खाने में आप जाओगे, आपको पता है ना, शादियों में सलाद નું ટેબલ બિચારો એકલું ઊભું હોય, કોઈ પૂછનાર ના હોય, અને આ બાજુ ઢોસા ને પેલો શું કહેવાય પાણીપુરી ને પિઝા, હવે તો એ બી ચાલુ થઈ ગયા છે, રોટલા ધાતુના। અને પછી શું કહે, હવે પહેલા જેવું ખાવાનું રહ્યું નથી, એટલે પેલું મૂકેલું હતું એ તો જોયું નહીં તે। सबको पता है नट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ, लेकिन हमारी चॉइस जिंदगी चुनाव का परिणाम है। जिंदगी चुनाव का परिणाम है।
आप चुनाव क्या करते हो जो आपको अच्छा लगता है, और गीता में क्या कहा है, जो अच्छा लगता है वो मत कर, जो अच्छा है वो कर तेरे लिए। व्हाट इज गुड फॉर यू, वो आप काम कीजिए। और मैं ये अपने जीवन में एक चीज सीख चुका हूं कि क्या मेरे लिए अच्छा है, मैंने उसकी आदत डाली और मेरा टेस्ट डेवलप हो गया। मुझे हेल्दी चीजें अच्छी लगती है। अगर मुझे आप कचौरी समोसा ऐसा कुछ रख दोगे तो मैं ऐसे करके देखूंगा, ऐसे करके देखूंगा। लेकिन एक टाइम था कि लगता था यार पानी पूरी का तो इतना कायल था कि मेरी गाड़ी ब्रेक लगी जाएगी और खाऊंगा ही खाऊंगा। मतलब 50 रुपए की तो आराम से खा लेता था। इट्स डिपेंड ऑन यू। तो बिलीव के बिना आप कहीं नहीं बढ़ पाओगे, और बिलीव के लिए रेफरेंसेस चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी में आपको बिलीव होना चाहिए, पहले खुद यूज करो। हमारी किट आई, कितने लोगों ने यूज किया? और बाकी के लोगों को लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं आपको बताऊं, आप फिटनेस की डेफिनेशन क्या है? आप वेइंग स्केल पे खड़े रहे, आपने बीएमआई निकाला कि मेरी ये हाइट है और मेरा इतना वेट होना चाहिए। अगर वो आइडियल है, दैट मींस क्या मैं फिट हूं? हमारा लिफ्ट चालू नहीं, कितना लोग मुंह पाड़ी, अल्लाह लिफ्ट चालू नहीं, वो पापा चढ़ी जो ऊपर से। ये सब प्रॉब्लम आ रही। और मैं हूं, अगर लिफ्ट होती तो भी मैं स्टेयर से आता, अगर लिफ्ट ऑन होती है तब भी मैं, मेरी ऑफिस है सेकंड फ्लोर पे, कितने साल हो गए? 25 साल, 25 इयर्स। अभी तक लिफ्ट यूज नहीं किया मैंने 25 साल में, एक बार भी, सेकंड फ्लोर पे। अच्छा, अभी तक मैंने एक एक करके स्टेप नहीं चढ़ा ऐसा। मत चलो बेबे। अभी तक मेरा रिकॉर्ड है 25 साल से। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, फिर आप फिर कहां से हुए? मार्कर पेन बोर्ड है। फिटनेस का मतलब होता है हमारे जितने भी अवयव है जो अंदर ऑर्गन्स, वो हेल्दी। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके आर्टरीज, आपके फेफड़े, आपका इंटेस्टाइन, एवरीथिंग, हर चीज सही हो, इसे फिटनेस बोलते हैं। और जब ये फिटनेस होती है तो फेस पे दिखती है, वो आपकी एनर्जी में दिखती है। જેને કંટાળો આવાજ કરે છે, એ કંટાળો તમને નહીં આવતો, એ નીચે અંદર બધું બગડી ગયું છે, આ કંટાળો એનો બહાર આવે। आप समझ रहे हो बात को? तो फिटनेस, आप ये प्रोडक्ट खाइएगा, आपको जो एनर्जी फील होगी, आपके स्किन के टेक्सचर में, आपके हेयर में, हर चीज में आपको फर्क दिखेगा इमीडिएट, विद इन अ वीक, एक हफ्ते में। अब दूसरा आइडियल वेट, और आपका, हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या है? शेप शिफ्ट। शेप को शिफ्ट कर। हम नॉर्मली इंडियंस, अगर हम लोग पतले तो बोले ये फिट है, पर वाई एच, एक इंसान कैसा होना चाहिए? पुरुष वाई होना चाहिए। वाई समझते? मतलब यहां से वी शेप में जाना चाहिए। ये पतला, ये चौड़ा, किसको बोलते हैं वाई। और ये स्ट्रेट, अगर मैं ऐसा खड़ा हूं तो मैं वाई की तरफ दिखना चाहिए, वाई। और महिलाएं कैसी होनी चाहिए? एक्स, मतलब कमर पतली, एक्स दिखनी चाहिए। हमारे वहां पुरुष एच, महिला एच। आओ बोल रखा કોઈને કશું કહેવા નહીં, મેરે મેવનું ચલાવી લેવાનું। ये सर बोर्ड। हाँ, पीछे ये पुरुष का आकार है, ये महिला का है, ये कमर है। आप सब आकार देख लेना कहां पे। और एक्चुअली है कैसा? एच है। शेप में होना चाहिए, एनर्जी तो होनी चाहिए, ऑर्गन्स तो ठीक होने चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब आपके बॉडी का फैट निकल जाएगा और सिर्फ मसल्स बचेंगे।
और जितने भी लोग ये फिटनेस ले रहे हैं आप उनको पूछिए, वजन कम हुआ होगा लेकिन इंचीज बहुत लॉस हुए होंगे। और इंचीज लॉस तभी होते हैं क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जैसे मेरा पहले भी इतना ही वजन था जितना आज है, मेरे वजन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है, शायद 1 किलो का आया है, जो मैंने वो फोटो डाली थी समीर मोदी जी के साथ, तभी और अभी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बट फर्क क्या पड़ा, अभी मेरे अंदर सिर्फ मस्कुलर बॉडी है, मतलब मसल से। नॉर्मली मेरे अंदर वो फैट था, यहाँ सब सूजा हुआ था, आप देखो। और आपको बता दूं, मसल का इतना टुकड़ा और फैट का इतना टुकड़ा वजन में सेम होता है, दोनों का वजन सेम होता है। तो जो आदमी मोटा दिख रहा है उसका वजन ज्यादा, ऐसा नहीं होता, वजन उतना ही रहेगा। कई लोग, इसलिए वेट पे ज्यादा गेम मत खेलो, वेट लॉस पे भी मत खेलो, इंच इज लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं हमारी किट क्यों लेनी है, जो मैं समझ पाया वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। नॉर्मली हमारी हर बॉडी के हर ऑर्गन की फूड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जैसे उसमें कुछ चीज अच्छी होती है, कुछ खराब होती है। जैसे कॉफी लीवर का 1 नंबर का दोस्त है, आपको नहीं पता होगा। कॉफी इज अ फ्रेंड ऑफ लीवर, लेकिन बाकी चीजों का नुकसान करता है, उसके अंदर कैफीन रहता है, तो बाकी के 1-2 ऑर्गन्स को डैमेज भी करता है। तो आप ऐसा खाना खाओ जो सबके लिए बेस्ट हो, जिसमें सलाद आता है, फ्रूट्स आता है, नट्स आते हैं, ये नॉर्मली किसी को नुकसान नहीं करते। अच्छा, कई लोगों की प्रॉब्लम क्या है, काजू बदाम આવે એટલે મુઠ્ઠો ભરીને લઈ આ તો ખવાય કશું ના, આ તો હેલ્ધી एकदम। बट आप हमेशा याद रखिए हर खाने में कैलोरी होती है, और आपके फिटनेस की गेम में कैलोरी का सबसे अहम रोल है। एंड व्हाट इज कैलोरी? में ये माइक कभी चालू है, अगर इसका सेल खत्म हो गया तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। वैसे हमारा भी सेल होता है और वो खत्म हो गया तो बंद हो जाएगा। और हमारे सेल का जो पावर है, जिसको एनर्जी बोलते हैं, उसका पैरामीटर है, उसका यूनिट है कैलोरी। तो पानी को छोड़ के हर खाने में कैलोरी आती है। आप जब पानी पीते हो तो उसमें कैलोरी नहीं होती, इसलिए एक आदमी पानी के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। देखा 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन मर जाएगा, क्योंकि उसके सारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे, बैटरी खत्म हो जाएगी। तो वो 30-40 दिन जिंदा कैसे रहा फिर? क्योंकि जो उसके अंदर पड़ा था माल, उसको यूज किया गया, जिसको बोलते हैं फैट। तो बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो फैट इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? इंपॉर्टेंट होता है। फैट के बहुत सारे काम है, इसमें सबसे ज्यादा है, कितना लोगों को चालता आसे ना तो नीचे की गादी खत्म થઈ ગઈ છે, वो फैट बनाता है, आपकी जो लेयर्स, कुशन बोलते हैं उसको। तो गुड फैट खाना इंपॉर्टेंट है। फैट ऑयल में पण आवे અને ફેટ બીજી બધી ઘણી વસ્તુઓમાં આવે, રાઈટ? बट ऑयल वालों फैट से दुश्मन है। तो गुड फैट हमें खाना है, प्रोटीन्स खाना है। प्रोटीन क्यों खाना है? आपकी जो ताकत है, जो एक्चुअल मसल है, वो प्रोटीन से बनता है। अब प्रोटीन आपको पता है, ग्रेड 1 प्रोटीन तो नॉनवेज में होता है। कोई कितना भी बोलते हैं नहीं नहीं दाल में भी होते हैं, उड़द में भी, लेकिन ग्रेड 1 प्रोटीन, ग्रेड 1 1 नंबर की क्वालिटी, ये साइंटिफिक है। आप गूगल कर लेना, आप विकिपीडिया चले जाना, आप WHO के रिपोर्ट देख लेना, ग्रेड 1 नॉनवेज में आता है। बट हम लोग फिर भी दाल वाला सब खाते हैं, प्रोटीन आता है उसमें भी, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लोग वीगन होके भी, लेकिन वो बहुत बैलेंस डाइट लेते हैं, उनको अक्ल होती है इस प्रोटीन के साथ जो जो चीजें कम पड़ रही है वो कैसे ऐड ऑन करनी है। तो आपको फैट चाहिए अच्छा वाला, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको फाइबर चाहिए। फाइबर चाहिए ना? फाइबर अगर ठीक नहीं है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, गट हेल्थ ठीक नहीं है, आपका इंटेस्टाइन क्लियर ही नहीं होगा, और वो 100 बीमारियां, कहते हैं पेट साफ तो दुनिया साफ, आपका भविष्य साफ। तो ये फाइबर से होता है, और इसलिए आप जैसे ककड़ी है उसमें मस्त फाइबर होता है, जितने ज्यादा खाओगे उतना सुबह शांति मिलेगी। और आप फ्रूट और अरे क्या बोलते हैं, सैलेड, और आप सब्जी निकाल दो, सवाल में ढेकला पड़े, ढेकला तो फाइबर इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के ऊपर, फैट के ऊपर, न्यूट्रिशनल वैल्यूज, मिनरल्स एंड विटामिन चाहिए नहीं चाहिए? हर चीज सही है। अच्छा, ये चीज ऐसी है कि मैंने एक बार खा ली फिर 1 साल तक नहीं खाऊंगा तो चलेगा? तो मैं डॉक्टर पास B12 ना इंजेक्शन मुका हो जाए
પછી ડોક્ટરે આવા જરૂર નહીં, તારું B12 થઈ ગયું એવું હોય, આવતા મહિને ફરી ઓછું થઈ જાય। वो डेली नीड्स की चीजें है ना, और जब आप इंजेक्ट करके लेते हो तो वो स्टोरेज भी करता है, वो हार्मफुल भी होता है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। जो नेचुरल है वो नेचुरल है, हमेशा याद रखना, राइट ना। तो आपको कितनी सारी चीजें चाहिए। अब आपके पास खाने के 2 टाइम है, दोपहर और नाइट और सुबह का ब्रेकफास्ट। अब एक काम करना, बॉडी के रिक्वायरमेंट कितनी है ढूंढ निकालना, हर एक ऑर्गन्स के लिए, बॉडी के लिए, आपके लंबी आयु के लिए, आपकी हेल्दी आयु के लिए, और एक थाली बनाना। वेज वाले वेज की थाली बनाना, नॉन वेज वाले उसकी कैलोरी कितनी आएगी पता है एक थाली की? सारी चीजें डाल दोगे ना आप लाके, 3000 कैलोरी की एक थाली होगी, तब सारी चीजें आएगी। जैसे आपने 2-4 चीजें हटा दी उसमें से कैलोरी कम करने के लिए, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी कम होती जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जाएगी, यानी ये सब कुछ आ गया। अब हमारा बॉडी को रन करने के लिए कंज्यूम, मतलब अगर मैं कुछ भी नहीं करता पूरे दिन में, तब भी कुछ करता हूं कि नहीं करता हूं मैं तो नहीं करता, मेरा हार्ट करता है। जब आप सोते हो तो हार्ट भी सो जाता है। जिस दिन सो जाएगा उस दिन यहाँ नहीं बैठोगे आप। हार्ट अपना काम करता रहता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ब्लड को पंपिंग करता रहता है कंटिन्यूअसली। उसको पावर चाहिए कि नहीं? अगर ये सेल बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा, इसको भी तो चाहिए एनर्जी, वो है कैलोरी। तो आपका महिलाओं का बॉडी जो है वो 1600 कैलोरी चाहिए पर डे, 1500-1600, और पुरुष को 1700 से 1800 कैलोरी चाहिए पर डे। एक न्यूट्रिशन थाली भी ठीक खाई तो कितनी कैलोरी है? 2 खाई तो 6000। चलो नाश्ता नहीं भी किया, चाय नहीं पी, अब 6000 कैलोरी आप अगर इंटेक लेते हो कि नहीं मुझे हेल्दी रहना है, मेरे बॉडी को सब चाहिए। चैलेंज क्या आया? आपकी जो कैलोरी की जरूरत थी 1700-1800, आपने खाया 6000, बाकी की कैलोरी का क्या होगा बताइए मुझे? फैट, मतलब वो डिपॉजिट होगा। खाता में पैसा ना वापरो तो अंदर पड़ी रहे, એમાં પડી રહે, ના પડે ને એના ટાયર બને, અહીંયા ટાયર બને, અહીંથી બે બહુડા બહાર આવે, અહીંથી એક લોચો બહાર આવે, આવે तो ये डिपॉजिट है आपकी, जो एक एक करके बाहर आए। अब रास्ता क्या है? आप एक्सरसाइज करो और उस कैलोरी को आज ही बंद कर दो। तो मैं एवरी डे 10,000 स्टेप्स वॉक करता हूँ, अभी तो नहीं करता हूँ काफी टाइम से, बट क्योंकि प्रॉब्लम हुई है। 10,000 स्टेप्स मुझे लगते हैं लगभग 1.5 से 1.5 घंटा फास्ट वॉक करता हूँ। 1.5 घंटा में रोज वॉक करता हूँ, और तब मेरी कितनी कैलोरी जाती होगी? 300 से 350। यानी पूरा दिन चलता रहूं तो काम होगा शायद, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। जिम में जाऊं, मैं हैवी वेट लिफ्ट करूंगा तो 1 घंटे में मेरी 500 कैलोरी जाएगी, वो भी एक्सट्रीम एक्सरसाइज करूंगा तो 500 कैलोरी। तो मेरे अच्छी बात क्या है? मैं अपनी कैलोरी को लिमिट में खाऊं, राइट? फिर प्रॉब्लम हो गई, अगर मैं कैलोरी लिमिट में खाता हूं, मेरे बॉडी को वो चीजें नहीं मिल रही जो उसको मिलनी चाहिए, इसलिए मैं दिखने में तो फिट हूं लेकिन मैं फिट फील नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मूड नहीं बन रहा है। मैं अगर मेरा क्या बोलते हैं, अगर मैंने कार्ब्स नहीं खाया तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरा टेम्पर लेवल हाई रहता है, मैं वेट ही करता हूं कोई आए और मैं उसको खा जाऊं, मूड स्विंग होता है कार्ब्स के अंदर। तो ये कैसे बैलेंस किया जाए? इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो मजा आ जाएगी। यही सॉल्यूशन है मोदी वे का। आपको ये सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है, अगर वो 200 कैलोरी में मिल जाए तो थैंक यू। ये 200 कैलोरी में मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक इंसान थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आप रोज की 700 कैलोरी ज्यादा खाते हो, आपको चाहिए 1700, 1800, पुरुष की बात कर रहा हूं, राइट? 1800 कैलोरी चाहिए, आप सिर्फ 2500 कैलोरी पूरे दिन में खाते हो। 500 कैलोरी का नाश्ता किया,
हजार कैलोरी की दो आपने फूड लंच लिए, राइट, लंच और डिनर लिया, तो कितना हुआ, 2500 हुआ। 1800 चाहिए, 700 कैलोरी बढ़ी आपकी, तो रोज 700 होती जाएगी। आपको वेइंग स्केल पे वजन कांटे पे 1 किलो कब दिखेगा पता है? 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, क्योंकि 7700 कैलोरी इज इक्वल टू 1 kg। आप बोले 7700 कैलोरी इज इक्वल टू 1 kg। उतारना है तो 7700 कैलोरी डेफिसिट करो तो 1 kg उतरेगा। अब मैम आपका 4 किलो कम हुआ कितने टाइम में? 20 दिन में 4 किलो। तो इनकी कितनी कैलोरी कम हुई? वेइंग स्केल पे 4 किलो, मतलब 7700 इंटू 4, 7 चौक 28 और 30,000 कैलोरी समझ लो। 20 दिन में 30,000 कैलोरी कम हुई। क्यों? क्योंकि 2 बार ये पी लेते हैं 200 और बाकी कुछ एक टाइम खाते होंगे, राइट। उसका अगर 700 या 500 कितना गिनेंगे हम, क्योंकि आपका 20 दिन में 1200 कैलोरी डेफिशिएंट करनी है। आपका मैडम हो जाता है लगभग आप वॉक करते हो, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें आपका 200-300 कैलोरी जाता होगा। तो आपका जो है 300 वो भी हम माइनस कर देंगे बाद में। अगर 1700 कैलोरी का होता है एक फूड, समझो ना, एक लंच 7 8 9 10 11, अगर 1100 कैलोरी होती है उनकी, तो डेली डेफिसिट हुई 600, राइट। और वो डेली एक्सरसाइज कितनी करते हैं? आधा घंटा, तो 200 कैलोरी। 800 कैलोरी इनकी रोज माइनस होती है, तो 10 दिन में 1 किलो इनका जाना ही चाहिए, 2 किलो जाना चाहिए। इससे भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये जो 700 मैंने लिखा है ना, ये इनसे कम खाते हैं इनका खाना। अब आपको समझ में आ गया वजन कैसे कम होता है? अच्छा, अब कोई बोलेगा कि कोई बात नहीं, मैं इतनी कैलोरी खाऊंगी, मुझे शेप एंड शिफ्ट नहीं चाहिए, तो आपका वजन कम हो जाएगा। पण कोई माझी के तो खोटू नहीं लगाड़ो। यहाँ डार्क सर्कल आएंगे, स्किन लूज, चेहरों की, आपने कई लोगों को देखा होगा जो लोग चतुर्मास करते हैं, चतुर्मास के बाद ड्रास्टिकली उनका वेट लॉस होता ही, राइट। लेकिन जो जिनको नहीं पता उन्होंने चातुर्मास किया है और 4 महीने के बाद मिलते हैं, उनको पहला सवाल क्या पूछते हैं पता है? तबीयत तो ठीक है। वो बेचारे उम्मीद करते हैं मेरा वेट लॉस हो गया, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उल्टा होता है। हर आदमी जो मिलता है पूछता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आके माउथ दे यू ने बॉडी में वो देखा है तुम्हें बीमार हुए हुए आगे से। इसका रीजन आपके सारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स नहीं गए, क्योंकि आपने खाने में कटौती कर दी। तो सिर्फ खाना कट नहीं किया, आपने फैट कट किया, आपने फाइबर कट किया, आपने न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ कट किया जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए ये सिर्फ जबरदस्ती से। मेरा टाइम हो गया है वैसे सर, ये रहा डब्बा। हाँ, ये रहा। और यकीन ना आए ना, एक बार खाली खा के देख लो, एक ही बार। अगर 10 दिन में आपकी स्किन का टेक्सचर ना बदलने लगे तो आप मेरा नाम बदल देना, हो नहीं सकता, गारंटी। क्योंकि बात क्या है, अंदर से ठीक होगा तो बाहर ठीक हो जाएगा। आखिर लोगों अमेरिका जी गलोला जी आते नाम इसको मैं आपको बताता हूं क्यों आपको फॉरेनर डिफरेंट दिखते हैं, क्योंकि वहां की खाने के जो पैरामीटर्स है वो काफी स्ट्रिक्ट है। वहां घटिया चीज बेचने का किसी को अधिकार ही नहीं है, रूल ही इतने स्ट्रिक्ट है। और इंसानियत भी हमसे ऊपर ही है वहां की, कि पैसे हर जगह छापो लेकिन ऐसी जगह पे नहीं। અહીં તો તમે કાજુ કતરી લેના હો, સિંગોડાનો પાવડર હોય અંદર। હજુ તું સારું બોલું છું, શું હોય? अभी आपको पता है हमने पनीर, डुप्लीकेट पनीर को लीगल कर दिया गवर्नमेंट ने। ये कितने किसी को पता है ये बात? हाँ, डुप्लीकेट पनीर को लीगल कर दिया क्योंकि वो खाने की चीज है बोले। હમણાં વંદે ભારતમાં જતો તો આવ્યું મેં કીધું આ પનીર લાગતું નથી, પછી મેં સર્ચ કરવા ચાલુ કર્યું કે આવું કે મને મિક્સ થઈને પછી ખબર પડી આ તો લીગલ છે, બટ ઇટ્સ નોટ પનીર। अब आदमी ये सोचेगा कि मैं पनीर खा रहा हूं, मेरा प्रोटीन आ गया आज का, कहां से आया भाई? आप बात को समझिए। तो हमारी कंपनी अब रही क्वालिटी की बात, तो आप प्लीज इसको हर्बल लाइफ के साथ कंपेयर मत कीजिएगा।
आप अगर गूगल करोगे तो इनके ऊपर कई सारे केसेस हुए हैं और कई सारे केसेस में पैसा भी देना पड़ा है, बड़ी डिस्प्यूटेड चीजें हैं। मोदी केयर या मोदी वे की जहां तक बात रही तो ये लोग लाइव करते हैं तो मजा नहीं आता मुझे, लेकिन ठीक है करो आप। तो मोदी वे और मोदी केयर दूसरी कंपनी का नाम नहीं ले सकता है। मोदी वे और मोदी केयर जो है ना, मैं आपको उनके कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ कि हेयर कलर आपने यूज किया है हमारा, कहाँ से आता है पता है आपको? इटली से आता है, इटली से इंपोर्ट होता है। कंपनी यहाँ बना सकती है लेकिन वो क्वालिटी और वो इंग्रेडिएंट्स यहाँ नहीं मिलते जो आपको देना चाहती है, तो वो इटली से इंपोर्ट करते हैं। 2013 में जब आप लोग नहीं थे तब बीच में 6 महीना बंद हुआ क्योंकि कुछ सप्लाई की चेन हमारी टूटी हुई थी। फिर उन्होंने बोला कि ये हमारे सिस्टर कंसर्न है, आप उनसे ले लीजिए, ये भी सेम आपको फॉर्मूला में दे देंगे। कंपनी को भरोसा था तो सारे वेयर हाउसेस में ट्रक निकल गए एमएलसी पे, और एक पैसे एक बॉक्स जाता है क्वालिटी टेस्टिंग के लिए, लैबोरेटरी टेस्ट, क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। उसमें उन्होंने पाया कि 100 में से 3-4 लोगों को रिएक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है ये हेयर कलर से, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स पाए उन्होंने। अब ये चेक करते करते 2 दिन हो चुके थे, तो अगले दिन माल भी पहुंच गया था, लोगों ने बिल करा के ले भी गए थे। कंपनी ने इंडिविजुअली सबको कॉल किए, सबके वहां आदमी भेजे, सबको वापस बुलाया, आप पैसा ले लो, कोई और प्रोडक्ट ले लो, ये बेचना नहीं है। अब इटली वापस भेजना कंटेनर, ये भी महंगा गिरता था, तो सारे प्रोडक्ट जलाए गए, एमएलसी में हमारे सामने जलाए गए थे। मैंने ये बोला, आप उनकी कोर वैल्यूज देखिए कि भाई 10-20 बॉक्स आप ही तो પેલા ગરીબ માતા પેલા વિચારા કે અમારા જે યુઝ કરશે તો કે ના ના સાહેબ મારા આખો વિડિયો અને ફોટોગ્રાફી કરી મોકલવાનું, એક भी बॉक्स अंदरથી બહાર ના નીકળવું જોઈએ। यानी कि फ्री में भी कोई नुकसान वाली चीज किसी को हम नहीं देंगे। जो कंपनी आपका जो हमारा पैकिंग आता है ना, नॉर्मली आप हमारे जितने भी पैकिंग है उसमें 70% जो प्लास्टिक आपको दिखता है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। यानी प्लास्टिक जब जमीन में बैठता है ना तो 2000 तक जमीन सांस नहीं ले सकती, वो जमीन खत्म हो जाती है। हमारी जो प्रोडक्ट है उसके जो भी पैकिंग है 70%, सारे में नहीं क्योंकि सब में परवड़ना भी चाहिए। कंपनी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करती है उस प्लास्टिक को बनाने में, जो अगर जमीन में गया तो कुछ दिन और कुछ महीने में वो मिट्टी हो जाएगा। तो कंपनी जो डब्बा 5 रुपए में बना सकती है उस पैकिंग का वो 25 रुपया देती है पर्यावरण के लिए, तो वो आपको तो नुकसान नहीं करेगा, ये पक्का है। तो आप जो लोग ये सोचते हैं कि ना ना મને કઈ અસર થઈ તો મને કઈ અસર થઈ તો ગપ્પા ગપ પાણીપુરી ખાતા નહીં વિચારતા અસર થશે કે નહીં, પેલો કાળા કાળા હાથ અંદર નાખી નાખે નામ આપે અને તમને શું ખબર है પાણી કઈથી લાવ્યો છે અને ક્યારે પછી સર બસ આ વખતે બહુ ટેસ્ટી છે ભૈયા। कई लोग कॉस्टिंग के बारे में, आप मुझे बताइए ये ठीक ठाक थाली बनाओगे कितने की होगी सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज के साथ? और मैंने एक पैकेज गिना है, अगर आपको पैकेज बेचने की आदत हो जाए तो हमने वो 25 वाला डिजाइन करके बेचा है। ये जो 11,000 का हमारा पैकेज है, अगर आप 40 बेच देते हो और 1, 3 और 9 आएगी हमारी है, नीचे की तो प्रीफर्ड गिन लेते हैं 27 को, तो आपको लगभग 3,500 के अंदर आता है 11,000 वाला पैकेज। इतना तो कंपनी पैसा वापस दे रही है आपको। वो डिजाइन मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे, आप उसको देख लेना काउंट करके, आप समझे बात को? तो एनीवे एक सही कंपनी के साथ हो, सही फ्यूचर के साथ हो, बस मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और जहां आप जाते हो या आपके हस्बैंड जाते हैं या आपके भाई या जो भी आप लोग काम करते हो घर में, क्या वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती? क्या वहां चीजें चलानी नहीं पड़ती? तो यहां भी मैं कोई गारंटी नहीं देता कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं पैसा बहुत आएगा, और वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। भरोसा रखिए, प्लीज भरोसा रखिए और काम कीजिए। अपने शरीर को, कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मन, शरीर और आत्मा मना करे ना, तब अपने पीछे खुद लात मारना और दिल से बाहर निकालना ना, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। और विराट कोहली से लेके जितने भी महान लोग हैं, वो कौन है? फुटबॉलर रोनाल्डो। रोनाल्डो, आप उसका डिसिप्लिन देखिएगा।
डिसिप्लिन देखिएगा तो बॉडी को लेके उसने अपने बॉडी को जो बना के रखा है, बिकॉज वो जानता है कि मेरी एसेट्स है, मुझे लंबा नहीं जीना है, मुझे अच्छा जीना है। और इसलिए हर जगह कमिटमेंट की जरूरत होती है, चाहे पैसे बनाने हो चाहे शरीर बनाना हो। हर जगह आपको वो चीजें छोड़नी पड़ेगी जो आपको अच्छी लगती है, चाहे पैसे बनाने हो चाहे शरीर बनाना हो, और आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, और उसको एक्सेप्ट करना है। और आपको क्या लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता आपकी ट्रेनिंग लेना? एब्सोल्युटली मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अब ये मेरी आदत है। लेकिन जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ रहा था तो पहली 2 बार तो मैं भाग ही गया था। मेरा नाम आने से पहले मैंने खबर दी, कौन बोला उसे, पुलिस। जब मुझे टाटा में अवार्ड मिला था तो मैंने माइक नहीं लिया था, मैंने गुजरात में हाईएस्ट सेल्स किया था कनेक्शन टाटा के। दे सेड बाकी के लोग मोटिवेट हो गए, सर आपका तरीका डिफरेंट है। मैंने बोला तरीका डिफरेंट है लेकिन यहाँ से बोल नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने सिर्फ ट्रॉफी ली और चला गया मेरी सीट पे वापस। मैं शेयर नहीं कर पाया था, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पैशनेट होता हूं कि मैं कम से कम 1-2 लोगों की लाइफ बना के निकलूं आज। तो फटाफट देख लेते हैं बिलीफ, सर एक एक करके इसको खत्म ही कर देते हैं। गोल, लक्ष्य इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आप में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत एनर्जी, बहुत नॉलेज, बहुत विचार आपके दिमाग में आते हैं। उसको जब तक एकत्रित करके एक जगह पे नहीं डालोगे ना, तब तक आपका सही वैल्यू बाहर नहीं आएगा। और इसको बोलते हैं गोल। और जिसकी लाइफ में गोल्स नहीं होते उसकी लाइफ में होल्स जरूर होते। नसीब है, उसके नसीब में होल होते हैं। और जिनके पास लक्ष्य होते हैं ना, उसकी जीतने की उम्मीद और सफल होने की उम्मीद और बढ़ जाती है। आपको पता होना चाहिए 2 साल के बाद मुझे ये गाड़ी लेनी है। आपको पता होना चाहिए 5 साल के बाद मेरा ये अभी जो मैं फ्लैट में रहता हूँ मैं बंगलों में शिफ्ट हो जाऊंगा। वो जगह पता होनी चाहिए, वो कितने का आता है, 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, वो आपको पता होना चाहिए। और वो कमाने के लिए मैं रोज कितना काम करूंगा ये भी आपको पता होना चाहिए। और वो रोज काम कर रहा हूं कि नहीं, वो रोज अपने आप से सवाल जवाब करना ये भी आपको पता होना चाहिए। और तब जाके लक्ष्य कंप्लीट होता है। लक्ष्य एक साइंटिफिक चीज है, ये कोई लक की बात ही नहीं है। लक्ष्य बनाइए। अगर इतने सारे लोग आपके सामने हैं, इनके साथ जाके बैठिए ना कि कल्पेश भैया बताओ, मुरली भैया बताओ, अवनी मैडम बताओ, जीतू सर बताओ, कैसे मुझे 5 लाख रुपए आएंगे, उसके लिए मुझे रोज क्या करना है बता दो। आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। वो ले चुके हैं, वो आपको बता रहे हैं, तो नहीं क्यों आएंगे? तो लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है 1 घंटे का। एथिक्स, ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की भी टीम को हम स्नैच नहीं करेंगे, राइट? किसी की भी। जैसे ही किसी की टीम को हम अपने में लाने का प्रयास करता है, दैट मींस हमारे दिमाग में विचार आना कि मेरे अंदर पर्याप्त शक्ति नहीं है। मेरा इंडिया में इतना नाम हो चुका है कि रोज एक ना एक कोई बड़ा लीडर मेरे पास आता है, सर वहां से छोड़ के आपके पास आना है, सर वहां से छोड़ के आपके पास आना है। मैंने बोला जी मेरे पास जितना टाइम होगा तेरे से बात करूंगा, तेरा माइंडसेट करूंगा, तुझे नॉलेज दूंगा, लेकिन यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इससे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज आता है कि अल्पेश, तुझे जीतने के लिए किसी भी व्यक्ति की दया की जरूरत नहीं है, तू खुद अपनी टीम बना सकता है। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड मानता है ना, वही सही होता है। और कुछ लोगों को आदत ये होती है तोड़ो 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 तोड़ो, फिर उनको ये नहीं पता यहाँ गरीबी होती जा रही है कि मेरे पास टीम बनाने की पर्याप्त क्षमता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ वहां मुंह मार रहा हूँ, और वो खत्म हो जाता है। तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फायदे के लिए कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए, कभी भी नहीं। ना अपने टाइटल के लिए, ना अपने चेक के लिए। उसको जरूरत है वही दो, उसको जरूरत नहीं वो चीज कभी मत दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? थोड़ा पैसा बाद में कमा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी मेहनत और कर लेंगे अगले महीने। अरे 1 महीना चला भी गया हमारा कोई चेक, इट्स ओके। 1 महीने से जिंदगी खराब नहीं हो जाती। अगले महीने ये तो पता चला कि मैं यहां जाके मेहनत करूंगा तो मुझे ये काम करना नहीं पड़ेगा, करो फिर मेहनत, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, इंसानियत। अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहले है इंसानियत। आपके अंदर, उसको एक और भी चीज बोलते हैं, भूल गया, एनीवे, किसी और के दुख से अगर आपको दुख होता है और किसी और के सुख से अगर आपको खुशी होती है तो आप सही इंसान हो इस सृष्टि में। लेकिन आज के दौर में लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना औरों के सुख से दुखी है। That's the problem। और ये लोगों का बिजनेस है, पहले प्रोडक्ट का बाद में। यहाँ लोग पहले हैं, प्रोडक्ट बाद में है। लोग होंगे तो प्रोडक्ट रोटेट होगा, प्रोडक्ट रोटेट करके लोगों को नहीं बनाया जाता। ये हमेशा याद रखिएगा।
एंड दैट्स व्हाई हमेशा सामने वाले का अच्छा सोचो, और जितने भी दुश्मन हैं कम से कम आज उसको माफ कर दो, आपका मीटर 0 कर दो, अनलोड हो जाओगे। किसी के बारे में मैं अगर आपके बारे में बुरा चाह रहा हूं तो दैट मींस जमीन मेरे पास है, मैंने बीज डाला, कौन सा? बुराई का, किसी और की, लेकिन जमीन यहां है, बीज यहां है, तो पेड़ कहां उगेगा? यही तो उगेगा। और इसीलिए हम ऐसा करके अपने जीवन में खराब चीजों को अटैक करते हैं, बुरे वक्त को अटैक करते हैं, बुरी परिस्थितियों का अटैक करते हैं। प्लीज देखो, आप सब लोग अच्छे इंसान हो, अहमदाबाद वाले तो अच्छे ही होते, आप लोग जीरी फुटतो है तो आपको कर देगा। नेक्स्ट, फोकस इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हमारा कोविड के बाद एक ही चीज गया, वो था फोकस। रोज मतलब उठते बैठते सोते जागते अगर आपके दिमाग में यही चीज चल रही है तो आप जीत जाओगे, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा है वही एक्शन में आएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिमाग में मैच चल रही है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिमाग में बाबू चल रहा है। बाबू थाना था कि नहीं? अरे भाई, करोड़पति बनना, 100 बाबू मिल जाएंगे तुझे। बाबू थाना था कि नहीं? मतलब मीटिंग में आके भी व्हाट्सएप चैटिंग चलता है लोगों का। ओ भाई, आप इतना जिंदगी का इतना कीमती समय लेके आप यहाँ पे पहुंचे हो, यूज इट वर्थ, अच्छे से उसका उपयोग करो। समय चला जाएगा, किसी को नहीं पूछता, और इसको थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ करोड़ के मालिक भी खरीद नहीं सकते। झुनझुन वाला अकाउंट में 60-70 हजार करोड़ थे, 60-70 मिनट नहीं खरीद पाया। बात को समझिए, कोई नहीं खरीद सकता। इसको सही दिशा में उपयोग कीजिए और फोकस रहिए जीवन में। जो भी, अगर हेल्थ है तो हेल्थ के लिए फोकस रहिए, अगर पैसा बनाना है पैसे के लिए फोकस रहिए, और पैसे के लिए अगर आपने मोदी के का चुनाव किया है, फिर कोई भी उठता चुच्चा आके आपको भ्रमित करता है ना? आपको मेनका आ जाती है, रंबा आ जाती है, और आपको मना के वहां पे लेके जाती है कि यहाँ जल्दी पैसा आएगा। हमने भाई साहब क्या ऐसी रंबा मेनका है हमारी लाइफ में नहीं आई होगी, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने सोच लिया कि हमें मिस्टर समीर मोदी पे भरोसा है, हमें मोदी केयर पे भरोसा है, बात खत्म हो गई। अब यहीं से उखाड़ेंगे जो उखाड़ना है, और नहीं उखाड़ पाए तो कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हमसे पहले कई लोग उखाड़ चुके हैं, तो हम क्यों नहीं उखाड़ेंगे? और जब हम साथ में हैं आपके, अब तो डबल उखाड़ लोगे। आपकी क्षमता और हमारी क्षमता एक हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? सोचो ना, वी कैन डू मिरेकल। किसी ने नहीं सोचा होगा वो काम हम करेंगे। नेक्स्ट, रिलेशनशिप स्किल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सामने वाले की तारीफ करना, इंतजार करते हैं। मैंने मैडम को पूछा कि आप 10 साल छोटे रह गए, आपको कितने लोगों ने बोला? बोले किसी ने नहीं बोला, सब जलते थे। यही बोला मैंने, और ये प्रॉब्लम है। अप्रिशिएट करो। हमारे देश में एडवर्टाइज भी ऐसी चलती है, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? ऐसे तो एडवर्टाइजमेंट बनते हैं। तो जलन संबंध को खराब करती है। खुददारी से, खेलदिली से एक्सेप्ट करो अगर कोई हमसे बेहतर है तो, किसी भी एंगल से, in terms of look, in terms of fitness, in terms of knowledge, in terms of achievement, whatever, accept करो। आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो कल वो बारी आपकी आएगी उसी चीज में। लेकिन आपको जलन होती है, जेलस होती है, तो याद रखिए आप अपनी सफलता को, अपने सक्सेस को, अपने अचीवमेंट को आग लगा देंगे। तो सामने वाले को ज्यादा सुनो, उनको हमेशा तारीफ करो, जो भी अच्छा है इमीडिएट लोगों पे अच्छा देखना स्टार्ट करो। इसको बोलते हैं नजरिया। और जिनके अंदर ये आदत होती है हर चीज में अच्छी चीज ढूंढ निकालना, वो जिंदगी जीत जाता है, क्योंकि वो खराब चीजें होते हुए भी उसको दबा सकता है, खराब चीजें होते हुए भी वो किसी इंसान को सफल बना सकता है, क्योंकि उसकी नजर उसकी अच्छाई पे है। मेरी काफी सारी टीम्स हैं, मैं पूरे इंडिया में जब सर्विस देने जाता हूँ, ऐसे ट्रेनिंग्स लेने जाता हूँ, तो मेरे 2-3 लोग इतने खतरनाक हैं, मेरे जान से पहले लिस्ट आ जाता है, इनमें ये प्रॉब्लम है, इनमें ये प्रॉब्लम है, इनमें ये प्रॉब्लम है, इनमें ये प्रॉब्लम है। उनकी पूरी टीम के नाम के साथ एक के कलाकारी के नाम होते हैं कि इनको ठीक करना है।
मैंने बोला सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेरे में है कि तू सब पे प्रॉब्लम देख रहा है। मुझे आज तक मेरी टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। हाँ, ब्लंटली मैं बोल देता हूँ भाई आप काम नहीं कर रहे, वो डिफरेंट बात हुई ना, वो उनके टैलेंट की बात थोड़ी है, वो तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम देखने लगूंगा तो मेरा और आपका जो जुड़ाव है वो कभी अंदर से एक दूसरे को पता नहीं चलेगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। कई लोग हमें देखते ही पसंद नहीं आते, कई लोग हमें देखते ही पसंद आते हैं। उसका रीजन यही होता है उनका बिहेवियर, छोटी छोटी बातें जो उनके मुंह से निकलती है और वो हमें अच्छी नहीं लगती। पता नहीं चलता कि हमें अच्छी नहीं लगी, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे डिसलाइक मोड में आ जाते हैं। इस बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की चाह। देखो आप जिस लाइन में से आए हो, मे बी आप उसमें पीएचडी कर चुके हो, लेकिन मोदी केयर और डायरेक्ट सेलिंग को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे खाना बनाना होगा तो मुझे मेरी वाइफ से या किसी एक्सपर्ट कुक से सीखना ही पड़ेगा। फिर वहां अल्पेश गज्जर के 1.5-2 करोड़ काम नहीं करेंगे। अल्पेश गज्जर इतना अच्छा स्पीकर है, वो वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो खाना बनाने का मैटर है। वो चैप्टर बदल गया। अगर मुझे प्लम्बर बनना है, वायरमैन बनना है, मुझे अकाउंटेंसी सीखनी है, मुझे टैली सीखना है, तो मुझे उनके एक्सपर्ट को सरेंडर होना पड़ेगा। सर सिखाइए आप मुझे, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये भी एक लाइन है, ये भी एक इंडस्ट्री है, और आपको उसको बेस से जाननी पड़ेगी। और ये आपको बार बार याद रखना पड़ेगा कि अभी आप स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट को स्टाइफन आ सकता है, इनकम नहीं आ सकती। और हमें इनकम चाहिए और अभी हम स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, और सीख के जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना जल्दी आप आगे आओगे। नेक्स्ट, गिविंग मेंटालिटी। नेक्स्ट, देने की चाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद माइंडसेट में बोल चुका हूं, कंसिस्टेंसी बोल चुका हूं। नेक्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन बोल चुका हूं, पैशन, जुनून, 100% कमिटमेंट। नेक्स्ट, बस यही है बिजनेसमैन एटीट्यूड, है ना। 50 रुपए 100 रुपए में वहां ट्रेनिंग में जाओ कि नहीं, सूरत जाओ कि नहीं, मुंबई जाओ कि नहीं, दिल्ली जाओ कि नहीं, सोचना नहीं है भाई साहब। हमारे बच्चों को पढ़ाते कितना खर्चा आता है। मेरा बेटा अभी दिल्ली में है, खाली 40-50 हजार का तो खाना खाता है वो। गाड़ी दिया है, खाना बनाएगा थोड़ी वो। 2 टाइम का 700-800 बिल हल्दीराम नहीं खाता है सुबह शाम। तो 1500-2000 उसका हो जाता है। कोई दोस्त साथ में गया तो 2500 भी हो जाता है, 3 भी हो जाता है। मैंने बोला है कि जितने भी दोस्तों खिलाना बेटा, हमें कोई किसी ने नहीं खिलाया था। तो अगर तेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं जो पैसे से गरीब हैं, तो खींच के ले जाना और सबको खिलाना। बिकॉज मुझे उसकी वैल्यू पता है। मैंने एक लड़के से दोस्ती की थी, उसके पापा उसको रोज 1 रुपया देते थे। मैंने दोस्ती की, और वो त्यारे से पानी पूरी 1 रुपया ने 20 મળતી थी। आई थॉट के सालो गपागप खाई से 2 પરિવન સાઈડમાં કેસે ગાવ 2 તો ખાઈ લે છે। 3 મહિના સુધી એકે ના તરી મેં બેબંધી તોડી દીધી। હું નાનો હતો યાર, એમાં હસવાનું શું કરી, કહું છું નાનો હતો। ऐसा होता है लाइफ में। तो आपको पता है एक्सपेंसेस, जब बिजनेस की बात आती है तो हम सोचते हैं, है ना। एक फ्लावर भी लाना हो सोचते हैं, केक भी लानी हो टीम के लिए हम सोचते हैं कौन खर्चो करसे, ये करसे कमासे। दैट्स अ फैक्ट। इस बिजनेसमैन एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट बोलो, छाती रखो ना, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कल आप 10 लाख के मालिक हो महीने के। अगर ये पता है तो 100-250 रुपए आपको कभी भी पे नहीं करेंगे। और कभी भी सुविधाएं मत डिमांड करो कहीं भी। हम कई बार गए थे, एक बार तो रूम नहीं मिले थे आपकी पूरी टीम को, पता है रात को सब लोग घूम रहे थे। वो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं ट्रेनिंग में, लेकिन हम गए थे किस लिए, ट्रेनिंग के लिए। ये नहीं भूलना है। थके हुए बराबर है, ट्रैवल करके आए सब कुछ बराबर हो गया ना, जाने दो, लेकिन हो। लेकिन दोबारा दिल्ली होगा तो हम फिर जाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है माहौल के लिए, ये जरूरी है आपके समझ के लिए। हमने मतलब मैंने तो जनरल कोच में जा जाके ट्रेनिंग के लिए है। मैं वो इंसान था जब बिजनेस कर रहा था, मैं फ्लाइट और कार के बिना नहीं घूमता था। मेरी लाइफस्टाइल पूछो मोली सर को कैसे थी, भयंकर वाली, टाइकून की तरह घूमता था। क्योंकि उस जमाने में मैं 1-2 लाख रुपए महीने का कमा रहा था। मैं 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूं, और तब 2 लाख आना बहुत बड़ी बात थी। तब 2 लाख में फ्लैट मिल जाते थे, और तब की बात है। और फिर जब बुरा वक्त आया तो મને યાદ છે ગીતા મંદિર હું ઉભો રહું 2-3 કલાક બસમાં આવે, નરેન્દ્ર ભાઈ ગયા બાइक लेके आता था ना,
फिर बाइक के लाभ, आप भी मुझे बाइक लेके छोड़ने आते थे कई बार। भूख लगी होती थी, 60 રૂપિયા થાળીનું ગોળ હોય, 10 રૂપિયા કાઢું, સીંગ ચણા ખાઉં અને પેલા નળમાં પાણી પીવું બસ સ્ટેન્ડે અને ઘેર જઉં અને બસ પાછી મળે ક્યાંથી ક્યાંની? વડોદરા ગોધરા વાયા વડોદરા, દાહોદ વાયા વડોદરા, અમદાવાદ થી દાહોદ જતી હોય બધા જ પેલા બિચારા મામું કામ કરી થાક્યા હોય એ મારી લેફ્ટ રાઈટમાં કોઈ બીડી ફૂટતું હોય, કોઈ મારે આ બાજુ ઊંઘી ગયું હોય એના પરસેવા ખતરનાક હોય બેસવાનું। હું જ્યારે મુંબઈ જઉં ટ્રેનની અંદર તો પેલા જનરલ કોચમાં ટોયલેટની વચ્ચે બેસો એટલે આખી રાત બધું આમાં ચાલતું જ હોય, તમારા પાર કરીને ઊંઘવાનું કે ભાઈ કાલ તો મારે કામ કરવાનું છે, ઊંઘવું પડશે। अनकंडीशनल मैंने अपने आप को सरेंडर किया था सफलता के प्रति। कोई नखरे नहीं, आपकी परिस्थिति मेरे जितनी बुरी नहीं है और शायद मुझे ये लगता है कि जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होना भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं होना भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए तो हमें चलता है ना, क्यों करे भाई, क्यों 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 वो वाई बाहर नहीं आ रहा है, जिस दिन अंदर से वाई बाहर आ गया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्यों मुझे 10 लाख कमाने, क्यों मुझे 5 लाख कमाने, जब वही आ जाता है ना फिर एक अलग ही जुनून आ जाता है इंसान का। सॉरी जीतू सर, बहुत टाइम दे दिया मैंने, लेकिन थैंक यू सो मच। मैं दोबारा जल्दी मिलूंगा आपको। अगर आप सारे लोग 10-10 लोगों को लेके